नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम तो रामचंद्र, जब सारे जो लोग थे अयोध्यावासी, बहुत सारे लोग रामचंद्र जी के संग जा रहे थे उन्हें वापस ले आने के लिए, तो रामचंद्र जी ने क्या किया, सुमंत्र को इस तरह से रथ को चलाने को कहा कि बाकी सब लोग रास्ता भटक जाए और वे सब वापस चले जाए। तो सुबह उठकर देखे कि प्रभु श्री रामचंद्र नहीं है, सब लोग जा चुके हैं। तो फिर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे वापस आए। और जब वे वापस आए तो अयोध्या वासियों का हाल बिल्कुल बेहाल हो गया था। सभी लोगों ने, सब ऐसा लग रहा था जैसे किसी शरीर से प्राण चले जाए। ठीक है, ब्राह्मणों ने अपने कार्य करने बंद कर दिए थे, व्यापारियों ने अपना सब व्यापार करना बंद कर दिया था, गृहस्थी लोगों ने जो अपना दैनिक कार्य है, घर के कार्य है, उसको बंद कर दिया था। गाय जो है वो दूध नहीं दे रही थी अपने बछड़ों को, जितने भी जानवर थे वो घास को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो पूरा ये जो दृश्य था अयोध्या का, एकदम जैसे शक्तिहीन हो गया था। ठीक है, तब ये हाल देखकर सब लोग बड़े दुखी थे, उस वियोग के सागर में डूब गए। अब इसके पश्चात राम अलग अलग स्थान को पार करते हुए वे आगे जा रहे हैं। तो जहां पे भी जाते थे लोग दशरथ और कैकेयी को अपशब्द कहते थे। तो राम ने क्या किया, सुमंत्र के साथ वेद श्रुति गोमती नदियों को पार करते करते स्यंदिका नदी के तट पर पहुंचे। अब ये कौशल क्षेत्र जो है जिसमें अयोध्या है, उसके दक्षिण घेरे में है, दक्षिण बाउंड्री में है, सीमा में है। वहां पर उन्होंने उतरे और फिर उन्होंने क्या किया, अयोध्या को अंतिम प्रणाम किया। और फिर वे वापस चल दिए। तो वहां पर उपस्थित जो लोग थे उस कौशल राज्य के, वे राम जी को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्हें रोक कर वो सोचते थे उनको किसी प्रकार से रोक लेंगे, पर प्रभु श्री रामचंद्र रुके नहीं। और उसके पश्चात वे गंगा के तट पर पहुंचे। तो वहां पर पहुंचने के पश्चात एक विशाल वृक्ष के पास राम जी ने कहा अपने इस रथ को रोक दो। तो उस क्षेत्र में जहां पर अब वो पहुंचे थे, उस क्षेत्र के राजा जो थे वे कौन थे, गुहा। ठीक है, तो गुहा ये निषाद थे, मतलब एक प्रकार का जंगली, बहुत बाह्य दृष्टिकोण से बहुत छोटी जाति के। तो निषाद थे, लेकिन वे राम के परम भक्त थे। ठीक है, तो देखो अ, व्यक्ति की, रामायण में ये कितनी बार ये वर्णन किया गया है कि भक्ति जो है वह जाति वर्ण और आश्रम पर निर्भर नहीं होता। कोई भी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। यहाँ पे गुहा एक विशेष जाति के थे, लेकिन भगवान के प्रति इतना प्रेम कि यहाँ पे वर्णन आता है कि वे बड़े बड़े ब्राह्मणों से श्रेष्ठ थे। ठीक है, वे बड़े बड़े अन्य ऋषियों से श्रेष्ठ थे, क्योंकि उनका भगवान के प्रति इतना प्रेम था, इतनी आतुरता थी। वे एकदम तीव्रता से आए और प्रेम पूर्वक भगवान का स्वागत किया। ठीक है, तो गुहा को आता देख राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। और निषाद राज गुहा ने राम जी को आलिंगन किया। और फिर दोनों भाइयों को इस वस्त्र में, अब सब लोगों ने क्या है, पेड़ का छाल पहना हुआ है, हिरण का ये चमड़ा पहना हुआ है, वो देख कर उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने कहा देखो, गुहा कह रहे हैं, देखो अब राम जी को कितने लोग ऑफर दे रहे हैं, आगे हम लोग देखते जाएंगे। गुहा कह रहे हैं कि ये मेरा राज्य नहीं, ये आपका राज्य है। मैं, बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ पे है, आपको वन में, ये वन भी है, राज्य भी है, आप 14 वर्ष यहीं पे रहो, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, अयोध्या से 14 वर्ष आप यहाँ पे रहो, बड़े आनंद से रहो, बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि आप राज्य छोड़ कर आए हो। इतना आनंद से मैं आपकी सेवा करूंगा और ये सब लोग मेरे जो है आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, और फिर बहुत सुंदर गुहा ने क्या किया, सुंदर फल लाए, पुष्प लाए, बड़े सुंदर आसन लगाया गया और सबसे राम जी का सेवा करने के लिए वो भेंट इस प्रकार से प्रस्तुत किए।
पर राम जी ने कहा देखो भैया, सब स्पर्श करते हुए, सबको स्पर्श यानी देखते हुए, उन्होंने कहा मैं मानसिक रूप से इसको स्वीकार करता हूँ, आपके भाव को स्वीकार करता हूँ, आपके प्रेम को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैंने एक जंगल में रहने वाली एक तपस्वी का इस समय प्रण लिया है, तो मैं उसको पालन करूंगा। ठीक है, तो मैं ये सब चीज स्वीकार नहीं कर सकता। तो देखो कितने अ, एकदम उनका जो दृष्टिकोण है बड़ा स्पष्ट है। उसी प्रकार से हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने जा रहे थे, तब मैनाक पर्वत आते, कहते थोड़ा विश्राम कर लो, उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे राम जी क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें से सब लेकर वापस जाइए। लेकिन उस समय भी फिर राम जी क्या कह रहे हैं कि मेरे ये जो घोड़े हैं, ठीक है, जो घोड़े को लेकर आए हैं सुमंत्र के साथ जिस रथ पर बैठ के, राम जी उनके बारे में सोच रहे हैं। देखो कितने कृपा के सागर है, राम जी उनके बारे में सोच रहे हैं कि ये घोड़े जो है बेचारे, इनको आप कुछ खाने के लिए दे दो, अच्छा उनको दे दो, हम तो फल और कुछ जड़ खा लेंगे। ठीक है, ये है राम जी की करुणा। तो उसमें उसके पश्चात गुहा, अब क्या करे, प्रभु श्री रामचंद्र की इच्छा है, उन घोड़ों को उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक सेवा किया। और उनको बहुत अच्छा भोजन मिला। तो उस समय राम और सीता उसी स्थान पर विश्राम किए, गुहा के कुटिया में विश्राम किए, एक पेड़ के नीचे। तो सोचो, भगवान है, एक दिन पूर्व, कुछ दिन पूर्व, 2 ही दिन पूर्व और राजमहल में थे, अब यहाँ पे पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। कुशा घास का एक छोटा सा शैया बनाया गया है, उस पर विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी खड़े होकर ये कर रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं। गुहा खड़े होकर रक्षण कर रहे हैं। तो गुहा ने लक्ष्मण को कहा कि आप जाके थोड़ा सा विश्राम कर लो। ठीक है, तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, मैं भी क्या करूंगा, इनकी सेवा करूंगा। तो अगले दिन प्रातः काल में राम ने विचार किया कि मैं यहाँ से इसको पार करूंगा। अब यहाँ पे रामचरितमानस में सुंदर केवट का वर्णन आता है कि कैसे केवट ने उन्हें पार कराने के बदले भक्ति और कृपा मांगी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वो आगे आता है केवट। तो अगले दिन सुबह राम जी ने क्या किया, उस गंगा को पार करने का इच्छा प्रकट किया। तो जब वहां पे आए, तो गुहा ने बहुत सुंदर एक नाव लाया। ठीक है, और फिर उसमें वे बैठ गए और बताया कि आप इस दिशा से जाइए, और राम और सीता और लक्ष्मण को इस के द्वारा वो पार करवाएंगे, ऐसा उन्होंने आयोजन किया। तब राम जी ने सुमंत्र को कहा कि अब आप वापस अयोध्या चले जाइए। ठीक है, अब वहां पर जब बोट आ गया, वहां पर उस नाव आ गए, तो अब ये कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं सुमंत्र को, अब आप तक ने बहुत सेवा की, आपसे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, आप क्या करिए, अब वापस जाइए और महाराज दशरथ की सेवा करिए। ठीक है, और अपने आप को संभाल के रखिए, क्योंकि आपको दूसरों को संभालना है। ठीक है, सुमंत्र प्रभु श्री रामचंद्र से कहे, देखो अगर मैं इस अवस्था में इस ऐसे अगर वापस अयोध्या में जाऊंगा, तो मुझे आपको वापस लिए बिना जाऊंगा, ये देख के लोग और दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं वहां पर, मुझे भी कृपया करके आपके साथ रहने दीजिए, मैं आपके साथ ही आगे जाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको जाना होगा, जिम्मेदारी लेना होगा, पिताश्री का विशेष रूप से आपको सेवा करनी होगी। ठीक है, किसी प्रकार से उनको कहो कि मेरी कोई चिंता न करे, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा, और मैं कुशल पूर्वक हूँ, ऐसे उनको बताइए। और उनको कहिए कि वो भरत को राजा बनाए। ठीक है, और भरत को भी कहे कि वे सारी माताओं को, विशेष रूप से माता कैकेयी को समान रूप से वो क्या करे, प्रेम करे। तो ये सब जाते जाते बता रहे हैं, अपना कुशल मंगल, भरत को राजा बनाओ, भरत को सबका रक्षण करने के लिए बताओ, ये सब वो बता रहे हैं। तो सब तब भी सुमंत्र मानते नहीं, बोले नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। तब राम जी कहते हैं नहीं, आपको जाकर उधर अयोध्या में बोलना होगा, क्योंकि कैकेयी के मन में अभी भी थोड़ा संदेह होगा कि अरे सुमंत्र आया नहीं, ये लोग वापस कहीं से कुछ युक्ति बना के वापस ना आ जाए। तो राम जी सोच रहे नहीं, तुम्हें जाना होगा, बताना होगा, ताकि कैकेयी जो है उनका मन शांत हो जाए, अभी चिंतित है, दुखी है, तो आपको वहां पर जाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने सुमंत्र को किसी तरह मनाया, और उसके पश्चात गुहा को देखकर कहा कि देखो, गुहा ने सब कहा था ना भाई, यहाँ पे रहिए, ये रहिए। तो गुहा को देखकर राम जी ने कहा देखो, मैं यहाँ पर इतने सारे मित्र, अब भले कि वो जंगल है, लेकिन इतने सारे मित्र हैं, सेवक है, और अयोध्या नजदीक है, बहुत सारे लोग मुझे मिलते आते रहेंगे, तो मैं यहाँ पे नहीं रह, कृपया करके मुझे क्या है, वट वृक्ष का जो रस है वो लेकर आइए, मैं क्या करूंगा, अपना ये बनाऊंगा, एक जूड़ा बनाऊंगा। ठीक है, जैसे तपस्वियों का होता है,
हाँ, तो गुहा ने वो सब लेकर आके दिया। राम और लक्ष्मण ने क्या किया, अपनी जटा बनाई। तो इस तरह से जटा बनाने के पश्चात दोनों नाव पर चढ़े और गंगा पार करने लगे। जब गंगा पार कर रहे थे, माता सीता जब मध्य में पहुंचा, माता गंगा को प्रार्थना करती है कि वे कुशल मंगल 14 वर्ष बाद वापस वहां पे आए। तो इसके पश्चात गंगा पार करके वे आगे चलने लगे। ठीक है। और तब राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण तुम आगे आगे चलो, माता सीता मध्य में चलेंगी और मैं पीछे पीछे चलूंगा। ठीक है, ताकि अब माता देखो, राम और लक्ष्मण की को भी चिंता थी, लेकिन सबसे कोमल जो थी वो माता सीता थी, राजकुमारी थी। उन्होंने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई आ, ऐसी परिस्थिति नहीं देखी थी। पूरा जीवन वो एक सुंदर सुकुमारी राजकुमारी जैसी थी, और अचानक उस श्रेष्ठ आनंद के स्तर से वे इस समय जंगल में घूम रही हैं। ये बहुत ही दुखद और दयनीय स्थिति है। ठीक है, तो चलते चलते रात्रि हो गई, और राम लक्ष्मण सीता एक वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या किया, आश्रय लिया। तो माता सीता सो रही थी, और राम और लक्ष्मण पूरी रात वो क्या कर रहे थे, जाग रहे थे माता सीता को रक्षण प्रदान करने के लिए। तब राम ने उस समय भी लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण तुम वापस चले जाओ। अ, तुम क्यों कष्ट भोग रहे हो मेरे कारण, आप वापस चले जाओ और आप दशरथ जी की सेवा करो। और इस तरह कहते कहते राम जी अपने माता के बारे में सोचकर कि इस समय उनकी माता के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, यह सोचकर वो आंखों में उनके अश्रु आ गए, और फिर वो रोने लगे। तब लक्ष्मण जी ने उनको सांत्वना देते हुए उनको समझाया भी, और कहे नहीं, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। अगले दिन वे वापस उठे, राम लक्ष्मण और सीता आगे चलना प्रारंभ किए। और वे जब आगे गए, तब वो क्या हुए, गंगा और यमुना के एक प्रकार से संगम के पास पहुंच गए। तो वहां पे भरद्वाज ऋषि को मिलने की इच्छा से वे उनके आश्रम के निकट पहुंचे, और फिर वहां पे उन्होंने अंदर जाने के लिए वहां पर वो प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही भरद्वाज ऋषि का एक शिष्य वहां पर आया, और राम जी को सबको वे अंदर लेकर आए। ठीक है। तो भरद्वाज ऋषि ने राम लक्ष्मण सीता को बहुत सुंदर से उनका स्वागत किया, उनको बुलाया, उनको आसन प्रदान किया। और जैसे जंगल में रहने वाले जो ऋषि होते हैं, कोई तपस्वी होते हैं, उस प्रकार से उनको सुंदर फलों का, जड़ों का, अलग अलग प्रकार का भोग उन्हें क्या किया, अर्पण किया। ठीक है। तो भरद्वाज ऋषि कह रहे थे कि मैं आपकी यहाँ पर आने की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। कि मुझे ये बहुत, अब देखो गुहा ने कहा था, अब यहाँ पे भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि आप अपने 14 वर्ष यही रुकिए। ठीक है। अब देखो राम जी, ऐसा लग रहा है कि घर छोड़ के गए हैं, वहां पे सब लोग बोले आप हमारे यहाँ रुकिए, आप हमारे यहाँ रुकिए, आप बड़े आराम से रहेंगे, अरे हमारे, हम आपकी सेवा करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं आप वन में हो। तो राम जी यहाँ पर आ गए, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे 14 वर्ष रहो, बड़े शांति से रहोगे, मेरे सारे शिष्य हैं आपकी सेवा करेंगे। ठीक है। तो राम जी ने कहा देखो आपने बड़े बहुत कृपा पूर्वक हमें ये प्रदान किया है, किंतु आपका जो ये आश्रम है अयोध्या से बड़ा निकट है, तो बहुत क्या लोग बड़ा आते जाते रहेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए क्या है कि मैं अपने तपस्या को, जो जंगल में रहने वाला तपस्या है, उसे पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, एक तपस्वी का जीवन नहीं जी पाऊंगा। हाँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा। तो कृपया करके मुझे एक अच्छा स्थान बताए। अब देखो भरद्वाज वो कह रहे हैं कि ऐसा स्थान बताए जो शांति पूर्वक हो, थोड़ा शांति हो, वहां पर मैं जाकर रहना चाहता हूँ। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा कि आप क्या करो, यहाँ से चित्रकूट जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते चलते गंगा जमुना के तट पर आए, संगम के पास आए। अब यहाँ से बोल रहे हैं क्या करो आप, चित्रकूट जाओ। चित्रकूट बहुत सुंदर, यहाँ से लगभग 60 मील दूर पे है, और वहां पे बहुत सुंदर वातावरण है, झरने हैं, अलग अलग प्रकार के छोटी छोटी नदियां हैं, सुंदर मोर के और कोयल की आवाजें गूंजती रहती है, फूलों से, पुष्पों से, शहद से भरा पड़ा है। ऐसा लगता है कि गंधमादन पर्वत के जैसा ये सुंदर स्वर्ग के समान है। तो आप वहां पर जाइए। ठीक है। तो राम लक्ष्मण सीता उस रात्रि को भरद्वाज ऋषि के आश्रम में वो विश्राम किए, और उसके पश्चात वे सुबह होते ही उन्होंने क्या किया, यमुना पार करने के लिए, अब देखो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, यमुना पार करने के लिए उन लोगों ने, राम और लक्ष्मण ने क्या किया, एक नाव बनाया। ठीक है, लकड़े से, और उस पर बैठ के और यमुना पार करने लगे। ठीक है। और यमुना पार करने के पश्चात फिर एक बड़ा सा, भरद्वाज ऋषि ने कहा था एक बड़ा सा वटवृक्ष आएगा, श्यामा उसका नाम है, श्याम। ठीक है। उस वृक्ष के
दिशा में आप चलना, तो आप समझो कि आप चित्रकूट के पास जा रहे हो। तो फिर यमुना पार करके वो जब चलने लगे, तब उन्हें क्या हुआ, ये श्याम वट वृक्ष, उन्हें बड़ा सा वट वृक्ष दिखाई दिया, और वह उस दिशा में धीरे धीरे जाने लगे। ठीक है। तो अ, तो इस प्रकार से जब जा रहे थे, तो रात्रि हो गई जाते जाते, और वे उसी बीच में एक स्थान पर रुक गए। हम्म। उसी वृक्ष के नीचे वहां पर वो रुक गए। ठीक है। फिर अगले दिन सुबह वे अपनी यात्रा वापस से प्रारंभ करते हैं, और चित्रकूट के समीप आ जाते हैं। ठीक है। अ, और रास्ते में माता सीता उनको अलग अलग प्रकार से पूछती हैं कि ये फल कौन सा है, ये पुष्प कौन सा है, ये वृक्ष कौन सा है। तो राम जी उनको बड़े आनंद पूर्वक अलग अलग वृक्षों के बारे में ये क्या कर रहे थे, ज्ञान प्रदान कर रहे थे। तो बड़ा प्रयास करते थे राम जी कि किसी प्रकार से माता सीता को ऐसा न लगे कि वन में जा रहे हैं बेचारे, कि उन्हें घर जाना पड़ रहा है, अपने इसको छोड़ देना पड़ रहा है, ऐसा किसी प्रकार से उनको ना लगे। ऐसे वे बड़ा प्रयास करते थे। तो अंत में वो किसी प्रकार से चलते चलते कहाँ पहुंचते हैं, चित्रकूट पर्वत के यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है। और जैसा भरद्वाज ऋषि ने बताया था कि वो अद्भुत बहुत सुंदर था। ठीक है। वो इतना सुंदरता से भरा हुआ था वहां पे, सभी प्रकार के जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, जैसे हमने कहा झरने थे, कुंड थे, फल वृक्ष, सुंदर पुष्प, सुंदर पक्षियां थी वहां पे। ऐसा सुंदर वातावरण था। और लक्ष्मण ने फिर क्या किया, कुछ लकड़ियों को लेकर एक सुंदर वहां पर कुटिया बनाया, और फिर प्रार्थना करते हुए देवताओं को उन्होंने क्या किया कि जैसे गृह प्रवेश होता है, वैसे ये सब लोगों ने क्या किया, उस छोटे से कुटिया में अपना एक छोटा सा पूजा किया गृह प्रवेश का, और फिर वहां पर वो रहने लगे। ठीक है। तो गुहा ने क्या किया था, जब इस प्रकार से वे आगे जा रहे थे, तो गुहा ने क्या किया था, राम जी आगे जा रहे हैं, बराबर है कि नहीं, खुश है कि नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ ये भेजे थे अपने अ, गुप्तचर, कि जब तक राम जी बराबर रह नहीं जाते, सुकून से कहीं स्थायी नहीं हो जाते, तब तक दूर से देखते रहो, पता ना चले। तो जब राम जी चित्रकूट में रुक गए प्रसन्नता पूर्वक, तब उन लोगों ने आए गुहा को बताया। तब तक सुमंत्र वहां पर रुके हुए थे गुहा के पास। ठीक है। जब उन्होंने आके बताया 2 दिन के पश्चात, जब उन्होंने आके बताया कि अब सुखपूर्वक वहां पर है, तो फिर सुमंत्र क्या हुआ, वहां से निकल लिए। ठीक है। गुहा के यहाँ से वे वापस अपने अयोध्या के लिए निकल लिए। 2 दिन के पश्चात सुमंत्र अयोध्या पहुंचते हैं। अब राम सीता माता लक्ष्मण ये क्या है, चित्रकूट में। अब वापस से जो वर्णन है कहाँ पे आ जाता है, अयोध्या में आता है। अब सुमंत्र जब अयोध्या आते हैं, जैसे हमने पूर्व में चर्चा किया, अयोध्या एक प्रकार से जीवहीन हो गया है, शक्तिहीन हो गया है, सब लोग अत्यंत दुखी है। ठीक है। तो सब लोग जैसे ही सुमंत्र आते हैं, वो दुखी पूर्वक सब लोग देखते हैं कि सुमंत्र आ गए, राम जी आए कि नहीं, राम जी के आए कि नहीं, और देखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र साथ में नहीं आए हैं। दुख के सागर में डूब जाते हैं, पूछते हैं कि राम जी कहाँ है। तो सुमंत्र कहते हैं उन्होंने मुझे वापस भेज दिया है, उन्हें अपने साथ मुझे लेकर नहीं गए। ठीक है। तो जब इस प्रकार से अयोध्या वासियों ने सुना, तो वो कहा कि अरे हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि राम जी हमको छोड़कर चले गए। और फिर सब लोग राम जी किस प्रकार से उनमें स्नेह बरसाते थे, किस प्रकार उनका हाल चाल लेते थे, उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनका लगाव, सब राम जी के बारे में वो स्मरण करने लगे, और अत्यंत दुखी हो गए। और इसी तरह सुमंत्र फिर दशरथ महाराज के कक्ष में पहुंचे। और जब सुमंत्र को आता देखा, दशरथ महाराज अ, अ, जब देखे, तो फिर बहुत इच्छा से वे सुमंत्र के पास जाने का प्रयास किए, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं थी। वे क्या हुआ, अत्यंत दुखी हो गए। और राम के वियोग में पुनः क्या हुआ, वे अचेत हो गए। तो कौशल्या ने उन्हें संभाला किसी प्रकार से, लेकिन कौशल्या माता का भी उसी प्रकार से हालत था। वे भी दुख थी, दोनों रो रहे थे, दोनों एक प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र के वियोग में थे। तो सुमंत्र के बोलने के पूर्व सुमंत्र के बोलने के पूर्व ही माता कौशल्या का क्रोध जो है इस समय थोड़ा सा ज्यादा था। वो क्या कहती हैं, जब इस प्रकार से दशरथ महाराज रो रहे हैं, दुखी हैं, तो कह रहे हैं कि अरे अब तुम्हारा रो कर क्या फायदा,
तुम्हारे कारण ही राम जी को वनवास जाना पड़ा है। और इस प्रकार से अगर तुम रोते रहोगे तो ये जो प्रजा है और भी दुख के सागर में डूब जाएगी। ठीक है, तुम सत्य को इतना अधिक महत्व देते थे, अपने व्रत को, अपने जो दो प्रण है उसको, सत्य को इतना महत्व देते थे कि आपने सत्य के मूर्तिमान स्वरूप राम जी को ही यहाँ से निकाल दिया। तो इस प्रकार से जब कठोर शब्द माता कौशल्या से सुना तो दशरथ महाराज और दुखी हो गए। ठीक है, और फिर दशरथ महाराज सुमंत्र को कहते हैं कि कृपया करके बताइए कि राम कहाँ पे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और माता सीता कैसे हैं, लक्ष्मण जी कैसे हैं। माता सीता और राम जी को, उनको इतना प्रकार का दुख हो रहा होगा, इस विशेष रूप से माता सीता ये वन के वातावरण को कैसे सहन कर पा रही है, क्या उन्हें भोजन के लिए कुछ प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार से वो माँ सुमंत्र को पूछने लगे। ठीक है, तो सुमंत्र जानते थे कि राम जी का वियोग से यदि बचना है, अगर भगवान के वियोग से बचना है तो सर्वश्रेष्ठ एक तरीका क्या है, हमें राम कथा करनी होगी। ठीक है, तो इस अब क्या कर रहे हैं, सुमंत्र बताते हैं किस प्रकार से कि राम जी ने जाते चाहते क्या संदेश दिया है। और फिर राम जी कहते हैं कि, सुमंत्र बताते हैं कि किस प्रकार राम जी केवल आपके, जो आपके प्रति उनकी चिंता है कि आप कुछ सुख मंगलते हैं, आप खुश तो हैं, इस प्रकार से उनको चिंता है। और फिर कहते हैं कि मैं उन्हें ये भी बताऊं, उनकी माता कौशल्या को विशेष रूप से ये बताऊं कि राम जी बड़े प्रसन्न हैं और कोई उनको चिंता नहीं है। उन्होंने कहा है कि दशरथ महाराज के लिए कि आप भरत को राजा बनाइए। उन्होंने ये भी कहा कि भरत महाराज सबकी सभी माताओं को समान रूप से सेवा करे, दशरथ महाराज का ध्यान रखें। और फिर उन्होंने कहा कि कैकेयी को कहा, कौशल्या माता के लिए संदेश दिया कि आप श्रेष्ठ हो, बड़ी हो, लेकिन इस समय क्या होगा, माता कैकेयी जो है वह रानी बन जाएंगी। तो क्या होगा, अपने अहंकार को थोड़ा सा आप बगल में रखिए। ये अपने माता कौशल्या के लिए वो संदेश भेज रहे हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से शीघ्र ही भरत को बुलाया जाए और राजा बनाया जाए। और फिर उसके पश्चात ये कहते कहते सुमंत्र कह रहे हैं कि माता सीता का कोई संदेश नहीं है, वो बेचारी तो केवल जंगल में जाने के पश्चात उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, बिल्कुल असहाय, कुछ एक विस्मित रूप से वो केवल खड़ी थी, उनका कोई संदेश नहीं। ठीक है, वो बेचारी कभी भी इस प्रकार से अपने ये नहीं सहन कर पाई। तो ये दुख जो था उसे छुपा नहीं पा रही थी, और इस तरह से विस्मित रूप में वो वहां पर खड़ी थी। तो उसके पश्चात सुमंत्र कहे कैसे अयोध्या में आने के पश्चात जितने भी सब तालाब और नदी क्या है सूखे हुए दिखे, सब पुष्प और फल जो थे वे सब सूखे हुए दिखे, सभी नदियां जो है वो सूखी हुई दिखी, कि जितने भी लोग थे सब दुखी थे, सभी प्रकार के जो अलग अलग वहां पे जो बगीचे थे वह एक प्रकार से सौंदर्यहीन हो चुके थे, आना छोड़ दिया था, और जितने भी प्रजा थे वह अत्यंत दुख के सागर में डूबे हुए थे। ठीक है, तो ये यहाँ का हाल है। तो इस प्रकार से बताते हुए, पूरा वर्णन करते हुए, जब इस प्रकार से सुमंत्र के शब्द सुनते हैं महाराज दशरथ और दुख से पीड़ित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कृपया करके मुझे प्रभु श्री रामचंद्र के पास लेकर जाओ, मैं दुख के सागर में डूब रहा हूँ। फिर वो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि ये मैंने जो ये दो ये दुख के सागर में डूब रहा हूँ, ये जो दो वरदान थे मैंने कई कई को दिया था। ये जो सागर है ये सागर का दो तट है। ठीक है, अब ये एक प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं कि मैं इस समय दुख के सागर में डूब रहा हूँ, और ये जो दो वरदान थे ये इस नदी के, इस समुद्र के दो तट है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, और मेरा जो श्वास है ये उस समुद्र में आने वाले अलग अलग प्रकार के लहरों की जैसी है। और फिर माता कौशल्या की जो अश्रु है उस समुद्र में जो अलग अलग प्रकार के उत्तेजना हो रही है, जैसे ज्वर आता है उस प्रकार से है।
और जैसे मछलियां समुद्र में कूदती है, जब कोई समुद्र में डूब रहा है तो हाथ पैर मारता है, उसी प्रकार से ये समुद्र में जैसे मछलियां है। तो एक ये उदाहरण देके समझा रहे हैं कि किस समय वो दुख के सागर में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं। तो और ये मंथरा के जो शब्द है इस समुद्र के क्या है, ये मगरमच्छ जैसे है। ठीक है, तो ये उदाहरण दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वर्णन करने के पश्चात दशरथ महाराज वापस से दुखी हो गए। और फिर वहां पर माता कौशल्या भी कहती है कि मुझे तुरंत क्या करो, राम जी के पास लेके चलो, मुझे राम जी के पास लेके चलो। ठीक है। अ, तब सुमंत्र कहते हैं कि माता आप चिंता मत करो, राम जी माता सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक है, आप चिंता मत करो। तो माता कौशल्या को पुनः क्रोध आता है। देखा, वे दशरथ महाराज के साथ हैं लेकिन उनका जो पुत्र के प्रति वियोग है सहन नहीं कर पा रही है, और फिर से क्रोध आता है। और फिर दशरथ महाराज को कहती है कि आपके कारण ही आज प्रभु श्री राम का, रामचंद्र का ये हाल हुआ है। तुम्हारा हृदय इतना कठोर, इतना क्रूर कैसे हो गया है, इतना कैसे हो गया कि तुमने अपने पुत्र को ही अपने राज्य से निकाल दिया। कि वो बेचारे इस समय धरती पर बिना किसी विशेष सुविधा के वो धरती पे सो रहे हैं, फल खा रहे हैं, जड़ खा रहे हैं, इतनी ठंडी गर्मी वर्षा इसको सब सहन कर रहे हैं, सब के कारण तुम हो। तो 14 वर्ष वो कैसे झेलेंगे? और अगर मान लो कि 14 वर्ष पश्चात राम जी वापस आ भी जाते हैं तो भरत महाराज उन्हें अपना राज्य नहीं देंगे, और भरत अगर उनको राज्य देने के लिए तैयार भी हो गए तो राम जी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो कहती है कि एक स्त्री का जो सर्वश्रेष्ठ आश्रय होता है वो उसका पति होता है। ठीक है। तो आपने क्या किया, आप पूर्ण रूप से कैकेयी के अधीन हो, इसलिए क्या हुआ, ये मेरा आश्रय चला गया है। तो पति जाने के पश्चात जो सर्वश्रेष्ठ आश्रय होता है, एकमात्र आश्रय होता है स्त्री का, वो पुत्र होता है। और क्योंकि आपने मुझे पुत्र से भी अलग कर दिया तो मेरा तो पूरा आश्रय ही नष्ट हो गया, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। अभी कई कई इस प्रकार से बता रही। तो आ, दशरथ महाराज केवल सुन के उठते थे। दशरथ महाराज का हाल ये था कि बेहोश होते थे, रोते थे, राम जी का नाम चिल्लाते थे, फिर उठते थे, देखते थे राम जी नहीं आए हैं, फिर कोई उनको कुछ बोल रहा है, वियोग में रोते थे, फिर वो अचेत हो जाते थे, फिर उठते थे, फिर अचेत हो जाते थे। इसी प्रकार से अपनी पूरी उनकी जो चेतना थी, उनकी जो बुद्धि थी, वो भ्रमित हो गई, विस्मित हो गई। तब दशरथ महाराज यहाँ पे अब कई कई इनको बताते हैं, कौशल्या जी को बताते हैं कि देखो, जिसको जो बोना है, जो व्यक्ति जो भी कुछ बोता है, अगर आप आम के पेड़ को काट कर वहां पे कांटों का झाड़ी लगाओगे तो आपको कांटा ही मिलेगा। तब फिर वो बताते हैं कि कैसे जब वो युवक राजकुमार थे तब उनके पास एक शक्ति था कि शब्द भेद, शब्दों के द्वारा वो बाण चलाकर उस वस्तु को भेद देते थे। तो एक बार वो रात्रि के समय सरयू नदी के तट पर वो क्या कर रहे थे, जा रहे थे, और उन्हें ऐसा सुनाई दिया कि जैसे कोई हाथी जो है वह पानी पीने आया है। और केवल उस ध्वनि सुन के उन्होंने बाण चलाया। जैसे ही बाण चलाया, एक तपस्वी का, एक मनुष्य का रोने का आवाज उन्हें प्रतीत हुआ। बड़े दुखी विस्मित हो गए, चिंतित हो गए, दौड़े दौड़े जब वहां पर गए तब देखा एक युवक साधु तपस्वी वहां पर उनका बाण लगकर अत्यंत दुखी अवस्था में वो बेचारा रो रहा है। तो फिर पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से हो? तब दशरथ महाराज कहते हैं कि देखो, मैं महाराज मैं दशरथ हूँ, मुझे पता नहीं था आप हो, मुझे लगा कोई जानवर है और मैंने बाण चला दिया। तब श्रवण कुमार उनका नाम था, उन्होंने कहा देखो, यहाँ से कुछ दूर पूर्व मेरे माता पिता है, अंधे हैं, उनके लिए मैं पानी भरने लेकर आया हूँ, आप जाओ उनको बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ है और उनको पानी प्रदान करो। ठीक है। और फिर वो कहते हैं जाने के पूर्व क्या करो, उनको बता देना कि मैंने अपने आपके पुत्र का मृत्यु किया है, जाने के पूर्व क्या करो, इस बाण को निकालते जाओ, बड़ी पीड़ा हो रही है। तो दशरथ महाराज, अब देखो, किसी व्यक्ति से ब्राह्मण का हत्या हो गया तो बड़ा पाप होता है। दशरथ महाराज जानते थे ये बाण निकाल दिए तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, ब्राह्मण हत्या लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनसे श्रवण ने खुद कहा चिंता मत करो, मैं ब्राह्मण जैसा नहीं हूँ, मेरे माता पिता जो है वैश्य है, मेरी माता शूद्र है, तो उनका मैं पुत्र हूँ। ठीक है, तो आप ये बाण निकाल सकते हैं। जैसे ही बाण निकाला श्रवण का, वहीं पे मृत्यु हो गया। और तब दशरथ महाराज जाते हैं उनके आश्रम में,
देखते हैं उनके माता पिता हैं। जब वे आते हैं तो उनके माता पिता को लगा श्रवण आ गए, बड़े प्रेम पूर्वक उनका अपने पुत्र को बुलाते हैं। लेकिन तब दशरथ महाराज जाके कहते हैं कि भैया, मैं दशरथ हूँ, और वो जानते थे कि मैं बच नहीं सकता। ये तो सोच रहे थे कि अरे किसको पता चले, अभी आजकल कलयुग होता तो भाग जाते चुपचाप, किसको पता चलता। लेकिन दशरथ महाराज जानते थे कि नहीं, मैं बच नहीं सकता। वो जाते हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मैं मुझे मुझे आपके मुझसे आपके पुत्र की हत्या हो गई है, और ये अनजाने में हो गई है। अब जो भी आप मुझे पश्चाताप के लिए जो भी बताओगे, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ये जानते थे। तो उस ऋषि ने कहा कि अच्छा हुआ। तो पहले तो सुने तो बेचारे दोनों अत्यंत रोने लगे, दुखी हो गए। फिर उस ऋषि ने कहा कि अ, क्योंकि तुम खुद आकर अपने दुख को इस प्रकार से बोले हो, तो मैं शाप नहीं दूंगा, अन्यथा मेरे शाप से तुम इसी क्षण तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो सकती है। ठीक है, तो कृपया करके हमें अपने पुत्र के पास लेके जाओ। तो वे अपने पुत्र के पास लेके जाते हैं, और फिर दोनों अपने पुत्र के, माता पिता अंधे थे, अपने पुत्र का शरीर लेकर रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, अंत में उनका सुंदर जो अंतिम विधि है उसको आयोजन करते हैं। और फिर जैसे ही वे जल प्रदान करते हैं, साक्षात इंद्र आते हैं उस स्थान पर। हाँ, और उनके माता पिता को आश्वासन देते हैं कि आप भी क्या करोगे, उसी जो उच्च स्थान है जहाँ पे आपको पुत्र जाएगा, जहाँ पे आपका पुत्र गया है, वही स्थान आपको भी प्राप्त प्राप्त होगा। ठीक है, उसके पश्चात जब अग्नि लगाई जाती है, तब और इंद्र उस पुत्र को लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तब उस समय उनके माता पिता को इतना क्रोध आ गया, उस वियोग में इतने दुखी हो गए। तब यहाँ पर अब पहले नहीं दिया शाप, अब वो शाप देते हैं कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में रो रहा हूं, उसी प्रकार क्या होगा, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में रोना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ, माता पिता क्या किए, उसी अपने पुत्र के अग्नि में, देह अग्नि में वो क्या किए, अपने आप को वो कूद गए, और फिर अपने प्राणों को भी त्याग कर वे भी उच्च लोकों में गए। ठीक है, तो कौशल्या माता से कहते हैं कि देखो, अब मैं वही, मेरे जो पाप है उसको मैं भोग रहा हूँ। ठीक है, और मेरी पूरी शक्ति खत्म हो गई है, मुझे दिखाई भी अच्छे से नहीं दे रहा है। तो शीघ्र ही क्या होगा, मेरी अंत निश्चित होगा, शीघ्र ही मेरा अंत होने वाला है। और वो कहते हैं कि कृपया करके मुझे बताइए कि यहाँ पर कोई है कि नहीं। उनको दिखाई देना बंद हो गया है, भ्रमित हो गए हैं, ये नहीं हो रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। और इस प्रकार से उस रात्रि को जब वे विश्राम करने गए, तो महाराज दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए। ठीक है, महाराज प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लेते हुए, राम 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 कहते हुए प्राण छोड़ दिए। तो भले ही वे रामचंद्र के बहिष्कार का, वे वनवास का कारण बने थे, लेकिन फिर भी अपनी भक्ति के कारण वे राम जी के जो उनका शाश्वत धाम है वहां पर गए, और राम जी का संगत प्राप्त किया। अगले दिन जब सुबह हुआ, सारे जो सेवक हैं और अन्य रानियां हैं दशरथ महाराज के, जब उनके कक्ष में गए, तब उनको पता चला कि दशरथ महाराज अब नहीं रहे। सब रोने लगे जब उनकी इस प्रकार से रोता हुआ देख, कौशल्या माता, कैकेयी और सुमित्रा सब वहां पर दौड़ दौड़ के आए और देखे इस प्रकार से, तो वे भी तीव्रता से, जोर जोर से वो रोने लगे। तब उस समय कौशल्या माता कैकेयी को कहती है कि मैं क्या करूंगी, मैं अपने पति के जो अग्नि है उसमें देहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारे जैसी दुष्ट औरत ही ऐसे घृणित कार्य करने के पश्चात जीवित रहने का सोच सकती है। वो बहुत क्रोध में बोल रही है। ठीक है, तो तब तक सारे मंत्री वहां पर आते हैं, कौशल्या माता को वहां से लेकर जाते हैं। और उसके पश्चात दशरथ महाराज के शरीर को, अब अंतिम विधि तो नहीं कर सकते, कोई पुत्र वहां पर उपस्थित नहीं है, अंतिम विधि किसी प्रकार से उस समय कर नहीं सकते। एक तो कोई पुत्र तो वहां पर उपस्थित नहीं है। तो
वहां पर सारे ब्राह्मण एकत्रित होते हैं, और ब्राह्मण एकत्रित होकर वशिष्ठ ऋषि को, वामदेव को, गौतम को, कश्यप को, कश्यन को, सबको कहते हैं कि देखो इस तरह से राज्य बिना राजा के नहीं रहना चाहिए, शीघ्र ही किसी ना किसी को राजा बनाना चाहिए, और भरत को तो राजा बनाना ही है, तो शीघ्र ही भरत को राजा बनाना जाए। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा, क्या कहा, ठीक है। तुरंत संदेशक दूत को भेजा गया कि जाइए आप किसको बुला कर लाइए, भरत को बुला कर लाइए। और अधिक मत बताना, उन लोगों ने ये भी संदेश दिया था कि क्या करना, अधिक मत बताना, केवल इतना बता देना कि शीघ्र ही तुम्हें ब्राह्मणों ने और अन्य लोगों ने यहाँ पर आपको बुलाया है, तो आप जल्दी ही क्या करिए, आप अयोध्या आइए। ठीक है। तो वहां पर ये दूत निकल गए उनको ढूंढने के लिए, उनको बुलाने के लिए। और जैसे ही वो चले गए, हम्म, तो वे रात को पहुंचते हैं। उनके दूत चलते चलते कुछ दिनों के पश्चात वे रात्रि को वहां पर पहुंचते हैं कैकेय देश में। अब यहाँ पे भरत को एक दो दिनों से बहुत विचित्र स्वप्न आ रहे थे। ठीक है। और वे बहुत पीड़ित थे, दुखी थे, उससे परेशान थे। शत्रुघ्न और अन्य उनके मित्रों ने उन्हें समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो बोले नहीं, ये एक अलग स्वप्न है। भरत महाराज कहे कि मैंने क्या देखा कि मेरे पिता जो है वे बहुत ही दुखी है। उनके बाल जो है वो बिखरे हुए हैं, जैसे वो पर्वत से वो गिरे और गोबर में वो जाकर गिर गए। हाँ, और फिर अपने हाथों से वो क्या कर रहे हैं, वो अलग एक किसी स्थान पर जहां पर गिरे हैं वहां से वो तेल पी रहे हैं, और फिर पागलों जैसे वे हंस रहे हैं। और उसके पश्चात कहते हैं कि सडन अचानक वो दृश्य बदलता है, और मैंने देखा कि पूरा जो समुद्र है वो सूखा हो गया है। चंद्र जो है, ये देखो ये सब चिन्ह है अलग अलग जो रामायण में बताए गए हैं। जो चंद्र है वो आसमान से धरती पर गिर गया है, और पूरा जो धरती है वो अंधकार में डूब गया है। राक्षस सब जगह इधर उधर भाग रहे हैं, चट्टानों से लावा निकल रहा है। और फिर अचानक वो देखते हैं कि मेरे जो पिता के हाथी, जो उनका हाथी है, उनका जो सूंड है वो टूट गया है। और बहुत सारी बहुत ही कुरूप स्त्रियां जो है मेरे पिताश्री को परेशान कर रही हैं। और जो काले कपड़े में इस समय काला वस्त्र पहन के वे खड़े हैं। ठीक है। और पूरे शरीर में उनके क्या है, लाल चंदन लगाया हुआ है, और लाल फूलों का माला वे पहने हुए हैं, और लोहे के सिंहासन पर बैठे हैं। और फिर देखा कि मेरे पिता जो है एक रथ पर है, जिसे ये गधे लोग उसको चलाए जा रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से सब देखने के पश्चात वे कहते हैं कि इसका एक ही मतलब हो सकता है। अब देखो भरत महाराज का बुद्धि, वो सब ये चिन्ह देखकर वो समझ गए, ओके इसका एक अर्थ होगा, या तो मैं, या तो हम में से, हमारे में से कोई भाई, या तो पिता, मेरे पिता, ये तीनों में से किसी ना किसी का मृत्यु निश्चित है। ये समझ गए हो। और वो भ्रमित थे, समझ नहीं आ रहा थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक क्या होते हैं, उनके दूत जो है अयोध्या से आते हैं, आते ही प्रणाम करके कहते हैं कि आपको तुरंत अयोध्या बुलाया गया है, वशिष्ठ ऋषि मुनि वशिष्ठ और बाकी सब आपको देखना चाहते हैं। ठीक है। तो जब भरत महाराज ने सबके कुशलता का पूछा, तब उन्होंने कहा कि सब ठीक है। अब दूतों को सिखाया गया था, बोले ठीक है आप क्या करो, बस तुरंत यहाँ से निकलो, अर्जेंसी। ठीक है। तो तुरंत भरत महाराज तैयार हुए। तो फिर कैकेयी के जो राजा थे, महाराज अश्वपति, वो भरत जी को बहुत सुंदर सुंदर बस चीजें प्रदान किए। हाँ, भरत जी को वापस जाते वक्त बहुत एक बड़ा क्या बोलते हैं, सेनाओं को भी भेजा था उनके रक्षण के लिए। तो लेकिन भरत जी को किसी में आसक्ति नहीं थी, बस उन्हें जाना था। और फिर 7वें दिन वो वापस पहुंचते हैं। और फिर जब भरत आते हैं अयोध्या में, तो दूर से देख के ही अयोध्या को समझ जाते हैं कि अयोध्या तो पूरा सुंदरता हो चुकी है ना, सौंदर्यहीन बन चुकी है। तब इस दृश्य को देखकर भरत जी अपने सारथी को कहते हैं, कदाचित मेरे पिता इस संसार में नहीं रहे। वो पहले ही बता देते अपने सारथी को। और फिर जब वे प्रवेश किए पूर्ण अयोध्या, जैसे हमने पूर्व में चर्चा किया, रसहीन, सौंदर्यहीन, और
सभी लोग अपने दैनिक कार्यों को छोड़ चुके हैं, और पूरा जो स्थान है वो गंदगी से भरा हुआ है, और एक वीरान जैसा हो गया है। तो फिर वो दौड़ दौड़ के कहाँ गए, अपने महल में गए, और फिर दशरथ महाराज के महल में गए और देखा कि पिताश्री नहीं मिल रहा है। चिंतित होकर वे अपनी माता के कक्ष में जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वे अपने माता के कक्ष में जाते हैं और उनको पैर पड़ते हैं, उनकी माता उनके सिर को अपने गोद में ले लेती है और बड़े आनंद पूर्वक वो अ, इनका स्वागत करती है, अपने पुत्र भरत का स्वागत करती है पूरे आनंद से। और फिर वो कहते हैं कि माता, मैं अपने पिता के कक्ष में गया था, मुझे दौड़ के आना पड़ा क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने संदेश भेजा था, पिता के कक्ष में नहीं, पिता नहीं है, कहाँ गए मेरे पिता। तो माता कई कई कहते हैं कि आपके पिता क्या है, बड़े सरलता से, बड़े एकदम शांत पूर्वक। देखो, हमने कल चर्चा किया था, जब हृदय दोष द्वेष और इस काम वासना से भर जाता है ना, तो कठोर हो जाता है। यहाँ पर माता कई कई बड़े आसानी से क्या कह रही हैं कि आपके जो पिता है वे जा चुके हैं। तो आप वे इस संसार को छोड़ चुके। ये सुनकर भरत महाराज तो बेचारे गिर गए। वे अचेत हो गए। उसके पश्चात माता कैकेयी ने उन्हें संभाला और कहा कि देखो, इस प्रकार से चिंता मत करो। ठीक है, जो होते हैं, इस प्रकार के द्वंद से विचलित नहीं होते, तो आप परेशान मत हो। फिर भरा कहा कि मेरे पिता ने प्राण छोड़, कोई जाके राम जी को बुला कर ला और बोलो कि मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो माता कैकेयी एकदम बड़े जैसे कोई शुभ समाचार बता रही हो, जैसे कोई अच्छा समाचार बता रही हो, इस भाव में वो भरत महाराज को कहती है कि राम जी ने क्या किया। राम जी कौशल राज्य, अयोध्या राज्य को छोड़कर जंगल जा चुके हैं। अब वो पेड़ का छाल पहनते हैं, अब हिरण का चमड़ा पहनते हैं, और राम लक्ष्मण सीता सब ये स्थान छोड़कर जा चुके हैं। और उन आपके पिता जो है इस वियोग को सही नहीं पाए, इसलिए उन्होंने भी अपने प्राण छोड़ दिया, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण बोलते हुए। ठीक है, तब भरत महाराज सोचे, राम जी को वनवास जाना पड़ा, कदाचित किसी ब्राह्मण की मृत्यु उनके द्वारा गलती से तो नहीं हो गई। तो वो पूछे कि ऐसा कैसा हो गया, उनको वनवास क्यों जाना पड़ा। तब अब कई माता कहती है कि अरे, जब आप नहीं थे तब ये दशरथ महाराज ने एक बहुत क्या घिनौना एक युक्ति रचा था। आपके अनुपस्थिति में राम को राजा बनाने वाले थे, और आपको दास बनना बनकर बने हुए रहना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, दो वरदान जो मेरे पास थे, दशरथ महाराज ने मुझे मांग बोला था, वो दो वरदान से मैंने एक वरदान से क्या किया, राम जी को वनवास भेजा, और दूसरे वरदान से तुम राजा बनोगे। अब तुम सुखपूर्वक राजा बन सकते हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं। अब वो तो सोच रही थी, देखो यहाँ पे, अब हमारे पास बहुत ज्यादा सीख चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन देखो उन्होंने इतना सब युक्ति किस लिए रचा कि पुत्र मेरा खुश होगा, आनंदित होगा अपने पुत्र के लिए। लेकिन जब भरत महाराज इसको सुनते हैं, क्रोध से उनका रोम रोम एकदम उत्तेजित हो जाता है, और वो कहते हैं कि ये दुष्ट औरत, तुम साक्षात काली जैसे हो, जो इस पूरे संसार का विनाश करने के लिए आप यहाँ पर आई हो। ठीक है, आपने मेरे पिता को मार डाला, और राम जी को आपने वनवास में भेज दिया। अ, आपको क्या लगता है, मैं ये स्थान स्वीकार करूंगा, मैं ये राज्य स्वीकार करूंगा। आप मेरी माता नहीं है, मेरी सर्वश्रेष्ठ शत्रु है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये हृदय से, कि आप नरक में जाओ जो आपने किया है। ठीक है, और फिर बोलती है, हे पापी औरत, मैं कभी आपके ये दुष्ट विचारों को सफल नहीं होने दूंगा। मैं इसी वक्त जाऊंगा और राम को वन से वापस लेकर आऊंगा, उन्हें राज्य प्रदान करूंगा। और इतना ही नहीं, जब राम राजा बन जाएंगे तो पिता के शब्द को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे दुष्ट युक्ति को पूर्ण नहीं होने दूंगा। तब और फिर वापस से कहती है कि तुम्हारा हृदय इतना कठोर है कि माता माता कौशल्या के ऊपर क्या गुजर रही होगी। कि फिर वो बताते हैं कि कैसे कि सुरभि गाय, हाँ,
कि कैसे सुरभि गाय को कितना, एक बार सुरभि गाय ने जब उच्च लोकों में थी उनकी आंखों से अश्रु आ गया। तो फिर इंद्र ने पूछा आंखों से अश्रु क्यों आ रहा है। तो दो बैल जो थे वे बेचारे जब खेत जोत रहे थे, तो बहुत समय से खेत जोत रहे थे और थक गए थे, धूप था। हाँ, तो फिर क्या हुआ, वे क्या हुए, अचेत हो गए, गिर गए। तो ये उनकी अवस्था देखकर वो क्या हुए, माता सुरभि की आंखों से अश्रु आ गया। तब माता ने कहा कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, माता होती है। तो और वो कहते हैं कि लेकिन इस प्रकार से माता कौशल्या के ऊपर क्या गुजर रही होगी, और आपने ऐसा कार्य किया है जिसका कोई तुलना नहीं है, इतना निंदनीय है। ठीक है। तो फिर भरत महाराज प्रण लेते हैं कि मैं राम को वापस लेके आऊंगा और 14 वर्ष मैं वनवास में रहूंगा। ठीक है। अब देखो प्रण ले रहे हैं, लेकिन आगे राम जी की इच्छा के कारण बदल देते हैं। ठीक है। और तब भरत महाराज गिर जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, और फिर बहुत दुख से वापस उठते हैं। और सारे मंत्रियों को एकत्रित करते हैं और कहते हैं, जब मंत्री वहां पर एकत्रित हुए तो फिर कहते हैं देखो मेरे इस राज्य को भोगने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे ये राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे माता का इस प्रकार से कोई दुष्ट, इस जो युक्ति है, मुझे बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं था, मेरा यकीन करिए। ठीक है। और राम के वनवास भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इतना सब होने के पश्चात माता कई तो ये सब तैयार नहीं थी। अब इतना सब सुनने के पश्चात तो उनके तो पूरा बुद्धि भ्रमित हो गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है उनको समझ में ही नहीं आया। देखिए जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न सो रहा उसे जगा दिया जाए। अब माता कई का बुद्धि देखो, अब तक ये बोलते हैं ना कि कैसे असत संग विष के जैसा होता है। मदिरा जैसे नशे के जैसा होता है। ये मंथरा से जो माता कई ने असत संग, ये दुष्ट संग लिया था, द्वेषी लोगों के संग, तो इस समय उनके मन पर वो भ्रम था, वो विष था। अब ये जब चित्र देखा इस प्रकार से, तब अब उनका विष जो है उतर गया। कि अब वो वापस दुखी हो गई, रोने लगी। तब तक कौशल्या ने भरत महाराज का आवाज सुना, भरत जी का आवाज सुना, तो वो उनसे मिलने के लिए गई। दूर से वो भरत जी को देखती हैं और देख कर उनके पास जाती है, तब तक वो क्या है, गिर जाती है। तब जब भरत और शत्रुघ्न वहां पर आते हैं, तब देखते हैं माता कौशल्या गिरी हुई है, रास्ते में है। तो वो उनको उठाते हैं और फिर उनको आलिंगन करते हैं, और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। हम्म। तो कौशल्या जब भरत को देखती है, अब बेचारी गई है आश्रय लेने के भाव से, लेकिन भरत को देख कर व्यंग कर रही है कि अरे आ गए तुम, तुम्हारे। अब देखो भरत, भरत को इसीलिए कहा जाता है, भरत का अर्थ ये है कि वो कैसे इस राज्य के भार को, जो उनको नहीं चाहिए, हाँ, ये इस राज्य, ये यश, ये ऐश्वर्य उनको नहीं चाहिए, पर इसके भार को उनको धोना पड़ेगा, हाँ, उसको उठाना पड़ेगा। तो फिर भरत को कह रही है कि अरे तुम आ गए, अब ये राज्य तुम्हारा है, और जैसा तुमने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हो गया, और ये सब देख के तुम तो बड़े खुश हुए रहेंगे। तो ये सुनकर भरत महाराज बहुत दुखी हुए, बहुत पीड़ित हुए। फिर भरत महाराज कहते हैं कि हे माता, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी माता क्या क्या चल रहा है मन में, ये मेरे को कोई ये नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या देख नहीं रहे हो कि मैं भी उतना ही दुखी हूँ। और फिर वो कहते हैं कि मैं ये आ, 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 वाणी बोलता हूँ, मैं ये प्रण लेता हूँ कि कोई भी व्यक्ति राम के इस वनवास के लिए उत्तरदायित्व है, उसे गो हत्या का, स्त्री हत्या का, या बाल हत्या का, या ब्राह्मण हत्या का पाप उसे लगे। वह मदिरा से, मांसाहार से, स्त्री से और जुआ से वह आसक्त हो जाए, सभी जो देवता है उसको त्याग दे, उसको सारे जैसे कोई व्यक्ति घर पे आग लगा दे, या फिर कोई मित्र है वो गद्दारी कर दे, या फिर कोई कोई पंचायत है वह निष्पक्ष रूप से
निर्णय ना करे, ये सब का पाप उसे लगे। तो ऐसे बहुत चीज बताते हैं कि कोई पानी पीने के लिए गया है, उसका पानी उसे ना दिया जाए, वो पाप उसे लगे। वो कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र मेरे प्राण है, तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल एक ही मेरा उद्देश्य है कि उनकी सेवा करना। जब इस प्रकार से माता कौशल्या ने भरत जी से सुना तो उनको आश्वासन हो गया, और फिर वे भरत को अपने गोद में लेती हैं और फिर उनको सांत्वना देती है। भरत अपने माता के दुख कर देख कर अत्यंत दुख, बहुत पीड़ित हो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह वशिष्ठ जी भरत को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, अब बहुत हो गया, अभी अब अंतिम क्रिया भी करनी है, राज्य को संभालना है। और फिर वशिष्ठ ऋषि ने भरत को कहा, हाँ, कि आप शमशान स्थान पर आओ। और फिर दशरथ महाराज के शरीर को वहां पर लाया गया। जब उनके शरीर को लाया गया तो भरत महाराज फिर से बड़े दुखी हो गए, उस शरीर को देखकर अत्यंत पीड़ित हो गए। और फिर उस अंतिम संस्कार करने के पश्चात सरयू नदी में उन्होंने जल प्रदान किया। फिर 10 दिन, फिर 11वें बाद 10 दिन तक सब लोगों ने अलग अलग प्रकार के अपने जो नियम है पालन किए। 11वें 12वें दिन अलग अलग प्रकार से अन्य जो क्रिया है उसको पूर्ण किए। फिर दान दिया गया। और फिर 13 दिन, 13वें दिन भरत महाराज शत्रुघ्न उसके अस्थियों को स्वीकार करने गए। और फिर वो अस्थियों को जब देखा तो फिर से रोने लगे। लेकिन फिर किसी प्रकार वशिष्ठ जी के समझाने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उस अस्थियों को सरयू में ले जाके अर्पण किया, उसे बहाया। ठीक है। वशिष्ठ उसके पश्चात अ, ये सब होने के पश्चात शत्रुघ्न भरत को कह रहे थे कि राम जो कि सबके प्रिय है, अ, उन्हें कैसे कोई भला वनवास भेज सकता है। ये मेरा जो भाई है, अब अपने लक्ष्मण अपने भाई को एक अपशब्द कह रहे हैं कि ये मेरा भाई किसी काम का नहीं है, कि आखिर वह यहाँ पर थे, राम यहाँ पर थे, हम दोनों तो नहीं थे लेकिन राम यहाँ पर थे, और ये सब होते हुए वे रोक नहीं पाए, किसी काम के नहीं है। तब तक एक मंथरा, अब मंथरा जब ये हो गया, राम जी वनवास चले गए, तब जैसा माता कैकेयी ने वचन दिया था कि मंथरा के उस पीठ, कुबड़े पीठ को उसे चंदन का लेप लगाया गया था। एक राजाओं रानियों का जो वेशभूषा है उसको पहनाया गया था, और बहुत सारी अन्य कुबड़ी स्त्रियों का उनका दासी के रूप में दिया गया था। इतना सब रॉयल रूप में मंथरा घूम रही थी उस समय। तब मंथरा, वर्णन आता है कि जो कि बंदर जैसा दिख रही थी, लेकिन इस तरह से देखकर एक वहां पर जो ये था, अ, अ, जो पहरेदार था, वो मंत्रा को घसीटते हुए लाता है, हाथ पकड़कर घसीटते हुए लाता है भरत शत्रुघ्न के पास, और कहता है यही वो औरत है जिसके कारण राम जी को वन में जाना पड़ा था। इसी ने माता कैकेयी के मन में विष भरा था, द्वेष का, जिसके कारण ये पूरा जो कांड हुआ। तो फिर शत्रुघ्न बड़े क्रोधित हो गए, और मंथरा, हाँ, को पकड़ कर वो घसीटने लगे। हाँ, वे उस अपने महल में वो घसीटने लगे कि, और फिर क्रोध में बोले कि आज मैं अपने सारे क्रोध को प्रदर्शित करूंगा और मंथरा और कैकेयी दोनों को मृत्यु प्रदान करूंगा और अपने दिल को ठंडक प्रदान करूंगा। तब भरत ने शत्रुघ्न को, तब कैकेयी माता दौड़ते दौड़ते भरत जी के पास गई, मुझे बचाओ। तब भरत ने कहा कि शत्रुघ्न, स्त्रियों को इस तरह से दंड नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा तो बहुत इच्छा है, भरत महाराज कह रहे, मेरा तो बहुत इच्छा है, मैं आनंद आनंद पूर्वक ये दोनों स्त्रियों का मैं वध करूं। ये इन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये कार्य करने से प्रभु श्री रामचंद्र प्रसन्न नहीं होंगे, उन्हें बड़ा दुख होगा, इसलिए ये कार्य करना उचित नहीं। ठीक है। तो फिर यह सुनकर दशरथ, भरत महाराज, शत्रुघ्न ने छोड़ दिया उनको। अब भरत महाराज देखो यहाँ पे इस अवस्था में भी करुणा दिखा रहे हैं। तो उसके पश्चात अगले दिन सारे जो, अब राजा तो नहीं है भरत, दशरथ महाराज तो नहीं है, तो वहां पर जितने भी लोग अन्य थे, जैसे राजा को सुबह पूरा संगीतकार जाते हैं, सेवक जाते हैं उन्हें उठाने के लिए, स्वागत करने के लिए, तब भरत के पास गए उनको उठाने के लिए, बुलाने के लिए। तो भरत को बड़ा दुख हुआ, अरे मैं राजा नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा नहीं हूँ। तब वशिष्ठ वहां पर सभा में आते हैं और भरत को बुलाते हैं। तो जब भरत वहां पर आते हैं तो सभी लोग राजा के जैसे भरत का स्वागत करते हैं। और
तब वशिष्ठ भरत जी को कहते हैं कि हे राजकुमार, अब राम और लक्ष्मण तो नहीं है, ठीक है, और आपके फादर भी प्राण छोड़ चुके, आपके पिता भी प्राण छोड़ चुके हैं। तो अब हम जानते हैं कि कई कई के युक्ति में आपका कोई भागीदार नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय राजा होना बहुत आवश्यक है, और सबकी यही इच्छा थी कि आप राजा बनो, इसलिए जल्दी से तुम अपना अनुमति दो ताकि हम आपको राजा बना सके। भरत महाराज को ये सुनकर अत्यंत अत्यंत दुख हुआ, और फिर कहा कि हे ऋषिवर, हमारे राज्य में ये परंपरा है। क्या परंपरा है कि केवल यही राजा बनते हैं, जो श्रेष्ठ पुत्र होता है वही राजा बनते हैं। मैं राम जी का एक तुच्छ सेवक हूं, भला मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? मैं तुरंत, वो कह रहे हैं, अब भरत महाराज कहते हैं, मैं तुरंत क्या है, वन में जाना चाहता हूँ और राम जी को पुनः अयोध्या लेकर आना चाहता हूं। अगर, और मैं इस तरह से अगर इस कार्य में मैं यशस्वी नहीं हुआ, तब मैं राम जी के साथ स्वयं क्या करूंगा, उस वन में रुकूंगा। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं पूरी सेना को सबको साथ लेके जाऊंगा और फिर उनको वापस लेके आऊंगा। तो फिर बोले कि आप क्या करो, एक विशाल सेना तैयार करो, और बड़ी बड़ी एक यहाँ से अयोध्या से लेके उन जहाँ पे राम जी रुके पूरी एक सेना जानी चाहिए, तो पूरा एक हाईवे बनना चाहिए। ठीक है, और पूरा तैयारी करने के लिए सब इंजीनियर्स को बुलाया जाए। तो सारे जितने भी वहाँ पे इंजीनियर्स थे सबको बुलाया गया। अब सब लोग भरत जी का ये निर्णय सुन के अत्यंत प्रसन्न हो गए कि अरे, अभी उनको एक आशा जाग गई कि राम जी वापस आएंगे। सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए, सारे जितने इंजीनियर थे, जितने भी ज्ञानी थे, सब लोग क्या किए, फिर बड़ा बड़ा रास्ता बनाया गया, पेड़ को उखाड़ कर जमीन को लेवल किया जाने लगा, वहां से रथ जाना है, हाथी जाना है, सब जाना है, पूरा हाईवे बनाया गया पूरे रास्ते भर। ठीक है, और फिर ये पूरा जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, संतुष्ट हो गए थे सारे जो अयोध्या वासी थे, बड़े प्रसन्न थे कि अब उनसे राम से मिलने की इच्छा, जो आशा है, पुनः जागृत हो गई थी। और राम के वियोग में सब लोग उत्साह पूर्वक इस सेवा में लगे हुए थे। तो देखो, जब भगवान से वियोग होता है ना, भगवान की सेवा ही एकमात्र आश्रय है, चाहे उनका नाम जप करो या उनकी अलग अलग प्रकार से सेवा करो। तो अगले दिन राम जी जब सब तैयार हो गया, ये सब तैयार हो गया, तो राम जी, भरत जी ने कहा सुमंत्र को कि क्या करो, पूरी विशाल सेना के साथ हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। तो अब देखो, एक विशाल सेना लेकर जा रहे हैं, ताकि वो किसी प्रकार से राम जी को वापस लेकर आए, कि पूरा अयोध्या आपको आ रहा है वापस ले आने के लिए, कृपया करके आप हमारे साथ वापस आइए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अयोध्या आपका है, इस भाव से सब लोग जा रहे हैं। अब कैसे जा रहे हैं, 60,000 रथ जाने वाला है। अब देखो राम जी के पास क्या जा रहा है, 60,000 रथ गया है, और उसके पश्चात 1 लाख सैनिक जा रहे हैं, 9,000 हाथी जा रहे हैं, और सारे जो बाकी स्त्रियां, बाकी जो मुख्य पत्नियां हैं, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कई कई वे भी जा रही हैं, राम जी को वापस लाने के लिए। और बहुत सारे जो मुख्य प्रजागण है, वे भी क्या कर रहे हैं, वे जा रहे हैं। जस्ट सारे प्रजा भी वहां पर जा रहे, बहुत सारे प्रजागण भी वहां पे जा रहे हैं। तो सब लोग जब इस प्रकार से सुंदर आभूषण, जो बहुत सारे जो लोग हैं अपना सुंदर वस्त्र पहन के, वे सब सुंदर वस्त्र, सुंदर हार पहन के वो जा रहे हैं, ऐसे मानो कि कोई कोई उच्च लोकों से लोग आए हैं, और इतने सुंदर वे सब दिख रहे थे, और राम जी को लेकर जाने के लिए। और सब चलते 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 वो जब निकलते हैं, तो फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, गंगा के तट पर पहुंच जाते हैं। तो गंगा के तट पर उन्हें कौन मिले थे, राम जी को कौन मिले थे, गुहा मिले थे। तो गुहा देखते हैं, भरत इतना विशाल सेना लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ तो है, दोष है, ये युद्ध करना चाहते हैं। तो जाकर कहे, अपने सारे लोगों को पहले ही कह दिया कि ये सब हम राम जी के सेवक हैं, भरत महाराज का कोई भी इच्छा हो, यदि कोई दुष्ट इच्छा है तो हम इसको पूर्ण नहीं करने देंगे। हम अपने सारे जो पार करने के लिए जो नाव है उसका सबका रक्षण करेंगे, हम भरत महाराज को इस गंगा को पार ही नहीं करने देंगे। हम अपने सारे जो नाव है वो गायब कर देंगे, उसका रक्षण करेंगे, हटा देंगे। ठीक है,
तब बहुत सारे उपहार को लेकर गुहा भरत जी के पास जाते हैं। और फिर वे कहते हैं, भरत जी उनका बड़ा स्वागत करते हैं। तब गुहा को कहते हैं कि भरत जी उनको पूछते हैं कि मुझे भरद्वाज ऋषि, अरे अ, अ, ओके, इस गंगा को पार करने के लिए, और फिर कहते हैं कि मुझे भरद्वाज ऋषि के आश्रम का रास्ता बताइए। तो गंगा गुहा कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा, गंगा पार करने में भी मदद करूंगा, आप वहां के आश्रम में बिल्कुल आराम से पहुंच जाओगे, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, बिना किसी संदेह, बिना किसी क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी के या कूटनीति के, स्पष्ट रूप से बताइए कि आप इतनी सब विशाल सेना लेकर राम जी से मिलने क्यों जा रहे हैं, क्या आपको उनसे युद्ध करने की इच्छा है? तब भरत महाराज कहे कि अरे, इस प्रकार से क्यों सोच रहे हो, वो मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि मैं सबको लेकर जा रहा हूँ ताकि राम को किसी प्रकार से मना के पूरे क्या बोले, सम्मान पूर्वक मैं उन्हें वापस लेकर आना चाहता हूँ, इस भाव से मैं लेकर जा रहा हूँ। तो फिर गुहा जी समझ गए। ठीक है। तो उस समय वे रात्रि को वहीं रुके, सब लोग विश्राम करने लगे, गुहा ने सबके लिए विश्राम का बहुत सुंदर व्यवस्था किया था। तब गुहा भरत जी के पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि राम जी जब यहाँ पर आए थे तो कुशा घास का एक शैया था, देखो यहाँ पे राम जी सोए थे, यहाँ पे अभी कुशा घास में अभी भी वो चिन्ह था, राम जी वहां पर सोए थे। और फिर राम और लक्ष्मण ने वट वृक्ष के रक्ष से अपने जटाएं बनाई थी। तो ये सब देखकर भरत जी बहुत दुखी हो गए, अत्यंत दुखी हो गए, और एक प्रकार से अचेत हो गए, गिर गए, मुरझा गए। तब कौशल्या माता आती है, उनको लगा रहे इन्होंने क्या सुन लिया, कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। भरत जी को संभालती है, उठाती है। तो भरत जी कहते हैं चिंता मत करो, राम जी सुखी है, राम जी का कोई ऐसा संदेश नहीं है। ठीक है। तो भरत जी बड़े और पूछते हैं कि गुहा को कि और बताइए। तो गुहा अ, अ, जो जो राम जी ने किया था सब वो बताते हैं। उसके पश्चात गुहा भरत, शत्रुघ्न और उनकी माताओं को वो स्थान पर लेकर गए जहाँ पे राम जी सोए हुए थे, और फिर वो सब स्थान उनको दिखाते हैं। तो हाँ, तो ये सब जब सुन रहे थे तो भरत जी को बड़ा दुख होता है। तो भरत जी ये सब सुन के जब देखते हैं कि राम जी ने जटा में वटा वृक्ष का रस लगाया हुआ है और फिर इस प्रकार से वे हैं, तो उनके मन में एक ऐसा विचार आता है कि कदाचित राम जी अब मेरे साथ वापस नहीं जाएंगे। ठीक है। तो किसी प्रकार से वे रात्रि वहां पर बिताते हैं, और अगले दिन सुबह भरत महाराज कहते हैं कि मैं भी क्या करूंगा, यहाँ तक कि उसी रात्रि में वे इनको भी कहते हैं कि आप क्या करो, आप मेरे लिए भी उस रस को लेके आओ, मैं भी अपनी जटा, जैसे तपस्वी रहते हैं, मैं भी उसी प्रकार से अपना बाल बनाऊंगा और फिर मैं आगे जाऊंगा। ठीक है। फिर उस प्रकार से जटा बनाकर भरत जी भी उसी वेशभूषा को धारण करते हुए आगे जाते हैं और कहते हैं कि कृपया करके मुझे गंगा पार करने में मदद करो। अब गुहा के सारे जो लोग हैं, इतनी सारे जो नाव है, सबके, सारी सेनाओं को गंगा पार करवाया जाता है, घुड़सवारों को, घोड़ों को, सब लोगों के लिए नाव बनाया जाता है। हाथी लोग तैर तैर के पार करते हैं, बाकी सब लोग पार करते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, पार करते हैं। ठीक है। तो फिर अब जाते जाते वो कहाँ पहुंच जाते हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं। तो अपनी पूरी सेना को क्या करते हैं, केवल जब 2 मील रह जाता है उसके पहले ही अपनी सेना को वो रुका देते हैं, भरत महाराज। और फिर वे, वशिष्ठ और शत्रुघ्न, ये तीनों क्या करते हैं, चलकर भरद्वाज ऋषि के पास जाते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि आप मिलते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और फिर कहते हैं कि आपका यहाँ आने का कृपया करके उद्देश्य बताइए। आशा करता हूं कि आप राम से युद्ध करने के भाव से तो नहीं आए हैं। तो ये सुनकर अब देखो, गुहा ने उन्हें नहीं समझा, माता कौशल्या ने नहीं समझा, मंत्रियों ने नहीं समझा, ऋषियों ने नहीं समझा, अब यहाँ पे भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि भैया लगता है युद्ध कर दे। तो ये भरत जी देखो, उनका कुछ गलती नहीं है, कोई ये नहीं है, लेकिन ये संसार है। कई बार ऐसे चीजों के बारे में सुनना पड़ेगा जो ना हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ना हमारा कुछ उससे उद्देश्य है, लेकिन ये भक्ति करनी पड़ेगी, कभी कभी तपस्या करनी पड़ेगी राम के
प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो बड़े दुखी और कहे कि ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि सब लोग इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि कृपया करके इस प्रकार मत सोचिए, मैं राम जी का सेवक हूँ, ठीक है, और कृपया करके मुझे बताएं कि राम जी कहाँ है। तब राम भरद्वाज ऋषि ने कहा, मैं पहले से ही जानता था कि तुम्हारा ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट पूछना चाहता था, ठीक है, औपचारिकतावश। और फिर आपके भाई जो है, बड़े भाई जो है, इस समय चित्रकूट पर्वत के समीप है, और आप लोग इस समय इसी स्थान पर रुको और अगले दिन जाओ, ठीक है। अब देखो भरद्वाज ऋषि, जैसे हमने कल बाल कांड में सुना था कि कौन आए थे, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ ऋषि ने उनका स्वागत किया था। यहाँ पे भरद्वाज ऋषि है आश्रम में छोटा सा, अब आई इतनी विशाल सेना और कह रहे हैं आप हमारे आश्रम में रुको। अरे कैसे रुकेंगे इतने सारे लोग। तो जब वो भरद्वाज, सब उनके लोग आए आश्रम में रुके, देखते ही देखते भरद्वाज ऋषि ने क्या किया, विश्वकर्मा को आवाहन किया, सारे देवताओं को आवाहन किया, और इंद्र, यमराज, वरुण, कुबेर सब लोग वहां पर उपस्थित होकर ये जो अयोध्या के जो लोग आए हैं, इनके अतिथि सत्कार में इतना महल बन गए, सुंदर पुष्पों के वृक्ष बन गए, फलों के वृक्ष बन गए, बड़े बड़े सुंदर सुंदर रत्नों से जड़ित महल बन गए। और इनकी सेवा करने के लिए ये जो लोग आए हुए हैं और उनके जो सैनिक हैं, इतने इतने लोगों की सेवा करने के लिए लगभग कई सारी अप्सराएं, कई सारी स्त्रियां, यहाँ पे वर्णन आता है कि प्रत्येक जो सैनिक है इसका पर्सनल मसाज करने के लिए 8 8 अप्सराओं को उन्होंने अलॉट किया था। तो सब उनका ये जो अब अतिथि सत्कार कर रहे हैं भरद्वाज ऋषि। तो अब किसी को सेवाएं चल रही हैं, किसी को खीर खिलाया जा रहा है, सुंदर सुंदर पकवान खिलाए जा रहे हैं, फिर जो उस श्रेणी के हैं उनको मदिरा भी पिलाया जा रहा है। यहाँ तक कि घोड़ों को हनी में, शहद में डुबाया हुआ भोजन प्रदान किया जा रहा है। तो ये सब सुनकर कुछ कुछ सैनिक तो बोले, अरे ये तो स्वर्ग है, हम यही रहेंगे, इसके आगे नहीं। कुछ कुछ सैनिक बोले तो हम तो आगे जाएंगे ही नहीं, ये तो बड़ा अच्छा है, हम तो यही रह जाते हैं, ठीक है। भरद्वाज ऋषि ने इसका खीर का एक नदी बना दिया था, जो उनके आश्रम से बह रहा था। सोचो, तपस्वी है, तपस्वी सब, जैसे शिव जी है ना, तपस्वी है, सब लोग शिव जी के पास जाते हैं, मुझे धन चाहिए, शिव जी तपस्या कर रहे हैं, वैसे भरद्वाज ऋषि तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अतिथि सत्कार के लिए खीर का सागर है। अ, ब्रह्मा जी ने और कुबेर ने 20,000 स्त्रियों को, सुंदर अप्सराओं को भेजा था। बहुत सारे गंधर्व थे, भरत जी को कैसे प्रसन्न कर रहे थे, बहुत सारे गंधर्व एकत्रित हुए थे राम जी की सुंदर लीलाओं का वर्णन करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अद्भुत, और ये जो महल थे, सुंदर महल बनाया गया था, भरत जी वहां पर प्रवेश किए, तो देखा सुंदर सिंहासन है, तो उस पे ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र बैठे हैं, और फिर वो चामर लेके जहाँ पे मंत्री बैठता है वहां पर वो जाकर बैठ गया था। ऐसे बहुत सुंदर रूप से वर्णन आता है कि कैसे उनकी सेवा की जा रही। अब भरद्वाज ऋषि आगे उनका रास्ता बता रहे हैं, तब तक जाते जाते भरद्वाज ऋषि को मिलाते हैं, अपनी तीनों माताओं से मिलाते हैं भरत महाराज। तो कौशल्या माता, उनका मुख पूरा सूखा हुआ था, तो भरत महाराज, भरद्वाज ऋषि 3 स्त्रियों को देखते, एक स्त्री उनका मुख सूखा हुआ है, वो कौन थी, कौशल्या माता। एक स्त्री उनका चरण को पकड़ के आशीर्वाद मांग रही, वो कौन है, सुमित्रा। और एक स्त्री है उनका मुख शर्म से झुका हुआ है, वो कौन थी, कई कई। फिर भरद्वाज ऋषि ने कहा, जब भरत जी बता रहे हैं कि कौन कौन है, बोले ये है कौशल्या, ये है सुमित्रा, और ये दुष्ट पापी दोषी द्वेषी कौन है, माता कैकेयी मेरी माता है, जिनके कारण राम को जाना पड़ा था। भरद्वाज ऋषि ने बोला, इतना घृणा मत करो अपनी माता से, ये वास्तव में एक उच्च कारण के लिए, एक उच्च उद्देश्य के लिए ये एक लीला है, अपनी माता से इस प्रकार से घृणा मत करो, ठीक है। और फिर भरत महाराज भरद्वाज ऋषि की परिक्रमा करते हैं और फिर आगे चलने लगते हैं, ठीक है। फिर अंत में वो कहाँ पहुंचते हैं, चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचते हैं, ठीक है। चित्रकूट पर्वत के समीप जाते हैं तो फिर सब लोग ढूंढने लगते हैं कि यहाँ पे रामचंद्र जी कहाँ है, कहाँ है। तो रामचंद्र जी तो दूर से, क्या होता है, जैसे कुटिया होता है ना, पहले पहले साइन क्या था, कैसे पता चलेगा, तो कहीं से धुआं उड़ रहा है क्या, कहीं से प्रकाश आ रहा है, कहीं धुआं उड़ रहा है क्या, तो दूर से देखा कि वो राम जी का कुटिया है, वहां, यहाँ वहां पे किसी का कुटिया है, वहां से धुआं उड़ रहा है, तो सब लोग बोले वहां पे रामचंद्र जी होंगे। तो फिर भरत
क्या हुए, भरत तीव्रता से उस दिशा में जाने लगे। ठीक है। तो हाँ, तो वशिष्ठ सुमंत्र, हम्म, भ- वशिष्ठ के साथ, सुमंत्र के साथ, शत्रुघ्न के साथ भरत जी क्या हुए, तीव्रता से उस दिशा में जाने लगे। तो राम जी वहां पर विराजमान थे। तो राम जी क्या करते थे, माता सीता को हमेशा उनको संतुष्ट करने के लिए वे उस वन की सुंदरता के बारे में बताते थे कि कैसे मंदाकिनी नदी वहां पर बह रही थी, उसके पुष्प के बारे में, कैसे वहां पे हंस थे, बकुले थे, और सुंदर सुंदर वर्णन करते रहते थे। और हमेशा माता सीता को इस प्रकार से, इस तरह से बताते थे कि हम लोग यहाँ पे छोड़ के आए, ये पिकनिक है हमारे लिए, तो किसी प्रकार की आप चिंता मत करो, ठीक है, आप बहुत अच्छे स्थान पे हो। तब तक क्या हुआ, इतनी विशाल सेना के कारण क्या होता है, धूल उठ रहा था। तो जब ये धूल उठ रहा था तो वहां पे बहुत बहुत सारे जो वन में लोग थे, वन के जो ये थे, प्राणी थे, वे भयभीत होके इधर उधर भाग रहे थे। तो राम जी लक्ष्मण को कह रहे थे कि इतना धूल उठ रहा है, वो भयभीत है, थोड़ा देखो कि ये क्या है। ठीक है। तो लक्ष्मण पेड़ पर चढ़ते हैं। अब देखो बहुत सुंदर ये प्रसंग है। लक्ष्मण पेड़ पर चढ़ते हैं, हाँ, और पेड़ पर चढ़ने के पश्चात विशाल, वो क्या देखते हैं, सेना देखते हैं। ठीक है। और फिर वे कहते हैं, तुरंत रामचंद्र को जी के कहते हैं कि अरे अग्नि जो जल रहा है इसे बंद करो, माता सीता को छुपाओ, अपने अस्त्र को सब निकालो, कोई विशाल सेना आ रही है, युद्ध करना है। राम जी पूछे, अरे भैया सेना आ रही है, पहले ध्वजा तो देखो कि इसकी सेना है क्या है। तो उन्होंने ध्वजा देखा तो देखा, अरे ये तो भरत जी की सेना है, ये भरत यहाँ पे आके युद्ध करके, हाँ। तो लक्ष्मण कह रहे हैं, ये भरत है, आज मैं भरत, ये जो इसका दो दो द्वेष है इसके हृदय में, इसका वध करूंगा, इसका वध करने के पश्चात कैकई का वध करूंगा। हमें तुरंत तैयार होना है, जितना हमारा दुर्भाग्य है, जितना हमारा पीड़ा है, वो सब का अंत हो जाएगा। हमें भरत को और माता कैकई को मृत्यु प्रदान करने में थोड़ा भी हमें संकोच नहीं करना होगा। तब फिर ये सुनकर राम जी भरत को कहते हैं कि भरत, लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, इस प्रकार का भाव क्यों रखते हो, भरत मेरे पास आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, ठीक है, हमें क्यों अपना अस्त्र चाहिए युद्ध करने के लिए, भरत मुझसे प्रेम करता है और मुझसे मिलने के लिए आ रहा है इस भाव से कि मुझे राज्य वापस देना चाहता है। तब भरत महाराज को इस प्रकार से लक्ष्मण ने कहा, तो राम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि अगर तुमको लगता, अगर भरत तुमको युद्ध करने की इतना इच्छा है और राजा बनने की इतना अच्छा है, मैं भरत को मैं बोलूंगा राज्य तुमको प्रदान कर देंगे, वो खुशी खुशी तुमको प्रदान करेंगे, उन्हें राज्य की कोई इच्छा नहीं है, मेरा भाई। तो बेचारे जब लक्ष्मण सुने तो बड़े लज्जित हो गए, और दुखी हो गए। तब लक्ष्मण क्या हुए, पेड़ से नीचे आए। और उस समय भरत तब अब तक प्रवेश कर चुके थे। और भरत जब उस वो क्या कर रहे थे, जहां से धुआं उठ रहा है उसी को देख देख कर वो चल रहे। और फिर भरत जब आगे आगे जा रहे, गुहा, शत्रुघ्न और अन्य लोग उनको जा रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और शत्रु और वशिष्ठ ऋषि तीनों माताओं को लेकर आ रहे हैं। ठीक है। और फिर भरत एक स्थान पर पहुंचते अंत में, जहाँ पे राम जी की कुटिया थी। और फिर भरत जी देखते हैं राम जी को, जटा है, पेड़ के छाल पहने हुए हैं, और फिर इस प्रकार से उनकी वेशभूषा है। वो अत्यंत दुख से वो रोने लगते हैं, जोर जोर से, कि उनको वे कहते हैं कि अरे आपको इस अवस्था में देखना पड़ रहा है, ये कितना दुर्भाग्य की बात है, ये सब मेरे कारण है कि जिन्हें राज्य का सुख भोगने, जिनके इसमें लिखा था, भाग्य में लिखा था, उन्हें क्या करना पड़ रहा है, इस प्रकार से इस वन में रहना पड़ रहा है। तो आते हैं दौड़ते हुए राम जी के चरणों में गिरते हैं। और एकाएक क्या करते हैं, अचेत हो जाते हैं। तो राम जी उनको किसी प्रकार से संभालते हैं। और फिर वो देखते हैं कि ये भी जटा पहने हुए, ये भी जटा धारण किए हैं, पेड़ का छाल पहने हुए हैं। थोड़ा देख कर थोड़ा दुखी हो जाते हैं, और फिर उन्हें किसी तरह संभालते हैं। शत्रुघ्न आए हुए रहते हैं, उन्हें आलिंगन करते हैं। गुहा, उनके मित्र आए हुए रहते हैं, उनको भी आलिंगन करते हैं, सुमंत्र को भी आलिंगन करते हैं। तो उसके पश्चात वे भरत को कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हो।
और अपने राज्य को छोड़कर, अपने पिता को अकेले छोड़कर क्यों आए हो? और बताओ माताएं कैसी है, प्रजा कैसी है, सब लोग कुशल मंगल तो है ना? अब भरत, अब देखो यहाँ से ना, ये अ, राम जी ने भरत महाराज को बहुत सारी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है इस अयोध्या कांड में, ये सेक्शन। राम जी बहुत कुछ पूछते हैं कि राज्य में कुशल मंगल तो है ना। तो हम लोग कुछ चीजें जितना हो सके उसका चर्चा करेंगे। वो पूछते हैं भरत महाराज को, हाँ, कि कृपया करके आप बताइए कि अ, कि सभी ब्राह्मण, हम्म, और वरिष्ठ और देवताओं का सम्मान हो रहा है क्या? अब देखो बहुत सारी चीजें पूछते हैं, ये हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो ये सब मैं पढ़ते जाऊंगा, सिर्फ सुनते जाइए। वो पूछते हैं सभी ब्राह्मण का, वरिष्ठों का, देवताओं का सम्मान हो रहा है क्या? क्या तुम स्त्रियों का पूर्ण रूप से सम्मान और रक्षण प्रदान कर रहे हो क्या? सभी प्रकार के जो मतभेद है उसको निष्पक्ष भाव से आप देख रहे हो क्या, उसको संभाल रहे हो क्या? ये 14 गुण जो है, एक राजा में जो 14 कमियां हैं, वो तुम में तो नहीं है ना? ये 14 कमियां क्या क्या है? तुम नास्तिक तो नहीं हो, ढोंगी तो नहीं हो, क्रोध तो नहीं हो, काम को आगे तो धक्का नहीं देते हो, आलस्य तो नहीं करते हो, आप ध्यान पूर्वक बारीकी से अपने कार्य को नहीं कर रहे हो, आप गलत उपदेशों को पालन करने का प्रयास कर रहे हो क्या, आप युक्ति बराबर आपकी अच्छी नहीं है क्या, आप किसी गुप्त संदेश को, गुप्त ज्ञान को, अपने मतलब किसी के गुप्त बातों को अपने हृदय में रख नहीं पाते हो क्या? हाँ? और तुम किसी मूर्ख मित्रों से तुम्हारी आसक्ति हो गई है क्या? और धार्मिक कार्यों को आप बराबर नहीं कर रहे हो क्या? और आप अपने शत्रुओं से युद्ध करके उन्हें परास्त नहीं कर पा रहे हो क्या? तो ऐसे बहुत सारी चीजें बताते हैं, हमने कुछ चीजें कर चर्चा किया। तो फिर कहते हैं तीन प्रकार के प्रतिभा या शक्तियों को जानते हो, हमारी अधिकार, हमारा बुद्धि और हमारी विशेष शक्ति। ठीक है। और फिर कहते हैं चार प्रकार के संगत से तुम अपने आप को बचा रहे हो क्या? ये चार प्रकार के दुस्संगत बताए गए हैं। कौन से? जो प्रजल्प करते हैं, बिना अर्थ के जो वार्तालाप करते हैं, उनसे तो संगत नहीं कर रहे हो। दूसरा, जो अपशब्द कहते हैं, दूसरे के बारे में निंदा करते हैं, इनके साथ तो तुम संगत नहीं कर रहे हो। तीसरा, तुम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ तो संगत नहीं कर रहे हो जो दूसरे का जमीन लिया हो, हाँ, गलत तरीके से। और चौथा, जो अधार्मिक हो। ये चार प्रकार के लोगों से तुम संगत तो नहीं कर रहे हो। फिर ये कह रहे हो कि ये तुम 16 प्रकार के, हाँ, राजाओं के साथ तो संग ये नहीं किए हो। फिर सब अलग अलग जो दोषी राजा है, जो उसमें कहते हैं जो अधर्मी है, जो अभी उम्र को नहीं पहुंचा और राजा बन गया है, अपने आप को राजा घोषित कर दिया है। फिर जो बहुत ही भगोड़ा है, लालची है, जो युद्ध में हारा हुआ है, जिसके बहुत सारे शत्रु है, ऐसे बहुत सारे वो बता रहे हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे और एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि आप हजारों मूर्खों से ज्यादा एक बुद्धिमान व्यक्ति का संग रखने में अधिक ललायित हो। ये कहते हैं हजारों मूर्ख, जब गलत परिस्थिति आएगा हजारों मूर्ख तुम्हारा विनाश करेंगे, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वह तुम्हें सही दिशा में लेके जाएगा। तो आशा करता हूं कि तुम ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखते, जैसे रावण था ना, सब मूर्ख उनके पास बैठे थे, तो सब उनकी जय जयकार करते थे, इसलिए आप ऐसे तो नहीं हो। फिर वो कहते हैं कि सभी स्त्रियों का आप रक्षण प्रदान कर रहे हो ना, उनके सारी जरूरतों को प्रदान कर रहे हो ना। अब तुम किसी स्त्री पे बहुत ज्यादा आप अपने जो है गुप्त बातों को तो नहीं बता रहे हो, या फिर अपने विश्वास तो नहीं कर रहे हो ना। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार अ, भरत महाराज, और फिर उनके जटाओं को देखकर राम जी समझ गए कि ये भी क्या है, तपस्वी का वेश पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम इस प्रकार से अपने राज्य को छोड़ दोगे और इस प्रकार से तपस्वी के जैसे वेशभूषा रखोगे, तो ये अच्छा नहीं, ये सब तुमने क्यों किया है? ठीक है। तो भरत जी आप उत्तर देते हैं। भरत जी क्या कहते हैं कि राम, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे माता के जो कृत्य है उसमें मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये मेरी माता क्या चाहती है। ठीक है। मैं जानता हूं कि तुम ही इस राज्य के क्या हो, अधिकारी हो।
तुम ही इस राज्य के वास्तव में अधिकारी हो, इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि कृपया करके आओ और अपना राज्य स्वीकार करो। पूरी अयोध्या जो है वो एक प्रकार से स्तब्ध हो गई है, रुक गई है, सब लोग दुखी है आपके अनुपस्थिति में। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया करके अयोध्या में वापस आइए। और फिर भरत जी राम जी के चरणों को पकड़ते हुए उनके चरणों को अपने माथे पर रखते हुए वो कहते हैं कि अ, रोने लगते हैं। ठीक है। और राम जी तब कहते हैं कि मैं जानता हूँ, भरत को उठाते हैं और फिर कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इस युक्ति में कोई तुम्हारा भाग नहीं था, लेकिन मुझे कोई इच्छा नहीं है इस प्रकार से राज्य प्राप्त करने का। और अपनी माता को अब बहुत अपशब्द कहते हैं माता कई को, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से अपने माता को निंदा करना, तिरस्कृत करना अच्छा नहीं है। और बिल्कुल मत समझिए, जो भी हो रहा है प्रकृति के, भगवान इस विधि के विधान है, तो उनकी जो इच्छा है, जो श्रेष्ठ है, उनकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं। तो आपको राज्य का जिम्मेदारी लेना चाहिए और राज्य चलाना चाहिए। ठीक है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता, अगर भरत राजा बन भी जाते मजबूरी में, अब क्या करे, राज्य संभालना है तो राजा बन जाते। ठीक है, कोई गलत नहीं मानता, लेकिन फिर भी देखो किस प्रकार से वो उन्हें ये है राम, ये राम राज्य क्या है, लक्ष्मण को राजा नहीं बनना है, भरत को राजा नहीं बनना है, शत्रुघ्न को राजा नहीं बनना है, राम को राजा नहीं बनना है, फिर भी सबको राजा बनाया जा रहा है। फिर भी राम को और भरत दोनों को राजा नहीं बनना है, लेकिन राजा बनाया जा रहा है। ये है राम राज्य की इच्छा नहीं है, लेकिन सेवा के लिए स्वीकार करना है। ठीक है। तो आ, वो कहते हैं कि आ, यही पिताश्री की इच्छा, राजा राम जी कहते हैं यही पिताश्री की इच्छा है, आप तुरंत राजा बनो और मैं क्या हूँ, 14 वर्ष के पश्चात में आ जाऊं। ठीक है। तो भरत जी ने कहा कि आप ही राजा बनने चाहिए, आप कृपया करके अयोध्या वापस आइए और राज्य स्वीकार कीजिए और अपने पिता जो प्राण छोड़ चुके हैं उनको जल प्रदान कीजिए। अब जब राम जी अपने पिता के मृत्यु के बारे में सुनते हैं, बिल्कुल अत्यंत दुखी। देखो ये सब भगवान मनुष्य के रूप में आए हैं तो लीलाओं करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान भ्रमित हो रहे हैं हमारे जैसे। ठीक है। लेकिन राम जी दुख के कारण वो अत्यंत रोने लगते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं कि अब मैं ये अयोध्या कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर इस प्रकार से मनुष्य का वो क्या करते हैं, लीला दिखा रहे हैं, अत्यंत दुखी हो जाते हैं। और फिर राम हाँ, मंदाकिनी नदी के तट पे जाते हैं अपने भाइयों के साथ, सुमंत्र के साथ, और अपने पिता को जल अर्पण करते हैं। और राम अपने हाथों का, अपने भाइयों का, सब अपने चारों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। जब इस प्रकार से चारों भाई रोने लगते हैं, सारी सेना जो है वो सुनती है और सब जो है उस दिशा में दौड़ने लगते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे वो लोग हैं। तो सब जो सैनिक है राम जी को देखते हैं, तो राम जी क्या करते हैं, सबको देखते हैं, उनके स्तर के अनुसार वो क्या करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। तब तक दशरथ महाराज की तीनों पत्नियां, वशिष्ठ ऋषि सबको लेकर वहां पर पहुंच चुके थे। तो जब वे वहां पर आते हैं तो फिर राम जी सबका पैर छूने के लिए सब नजदीक आते हैं। और वे माता कौशल्या का, कैकेयी का, सुमित्रा का जो है वो पैर पड़ते हैं। और जब माता कैकेयी देखती है कि भोग लगाया जाता है ना, जल अर्पण करके कुछ भोग लगाया जाता है, तो राम जी ने क्या है, कुछ के किसी एक फल छोटा सा अर्पण किया था। तो माता कैकेयी सोच रही है, देखो ये राजा दशरथ है और इनको अर्पण करने के लिए क्या है, एक छोटा सा फल है। तो आ, तो इस प्रकार से राजा राम को जब इस प्रकार से देखती हैं, तो माता, तीनों माताएं बड़े दुखी हो जाती हैं। तो वशिष्ठ वहां पर बैठते हैं और फिर आ, बस भरत महाराज राम को वहां पर कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि आप क्या करो, वापस से अयोध्या। अब देखो वशिष्ठ ऋषि बैठ गए, बाकी सुमंत्र हैं, जबाली ऋषि हैं, सब लोग वहां पर बैठ गए। तो सब जाबाली ऋषि, अब सब लोग वहां पर बैठ गए, अब सब लोग प्रयास करेंगे राम जी को वापस लाने के लिए। तब भरत महाराज कहते हैं कि आप वापस चलिए।
तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि राम जी अब बोल चुके हैं, सब लोग बैठे, राम जी वापस तैयार होंगे। तो राम जी कहते हैं कि मेरे प्रिय भरत, देखो समय के अधीन होता है सब कुछ, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। तो जीवन में जो होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे कुछ लकड़ियां हैं नदी में बह रही हैं, कुछ देर तक एक साथ होती हैं, कुछ देर के बाद अलग हो जाती हैं। इससे हमें विचलित नहीं हो जाना चाहिए। अ, हमें अपने पिता के शरीर छोड़ने पर इतना विचलित और इतना दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब को एक दिन जाना है। शरीर जो है वो धीरे धीरे मुरझा जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। तो भरत कहते हैं कि हमारे जो पिता है वह एक स्त्री के, हाँ, एक मृत्यु के समय क्या हुआ, एक स्त्री के हाथ के कठपुतली बन गए थे। तो आ, और निश्चित रूप से क्या हुआ था, जैसे कि कोई व्यक्ति वृद्ध समय में पगला जाता है, पागल हो जाता है, वैसे ही हमारे पिता हो गए थे। और अब हमारे पिता ने जो गलती किया है उसको सुधारने की जिम्मेदारी क्या है, वो आपकी है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। आप क्षत्रिय हो, आपका, अब देखो भरत महाराज राम जी को कह रहे हैं आप क्षत्रिय हो तो राज करना आपका कर्तव्य है, धर्म है। ठीक है, आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आप ऐसे वन में तपस्वी जैसे नहीं रह सकते, आपको घर में आके रहना आपका धर्म है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने गृहस्थ धर्म को और आपके क्षत्रिय धर्म का पालन करो, और ये आपका धर्म है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो मैं भी आपके साथ वन में रहूंगा। ठीक है, तब राम जी कहते हैं कि अरे अपने पिता को इस तरह से निंदा मत करो, माता कैकेयी को मत करो। ठीक है, दशरथ महाराज का जब विवाह हुआ था कैकेयी से, तो कैकेयी के जो पिता थे उन्होंने दशरथ महाराज से ये वचन लिया था। हाँ, ये कह रहे हैं, अब देखो ये दशरथ महाराज जानते थे, उनसे वचन लिया था कैकेयी के पिता ने कि कैकेयी का पुत्र राजा बनेगा, ये राम जी जानते थे। और कहे देखो दशरथ महाराज ने उन्हें भी वचन दिया था, तो आप ही राजा बनने थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको राजा बनना ही है। भले मेरे लिए क्यों ना बन जाओ, लेकिन आपको राजा बनना पड़ेगा। तब तक जबाली ऋषि वहां पे थे। जबाली ऋषि कहते हैं कि अब भरत महाराज बोल के थक गए, वो बोले कुछ नहीं हो सकता। जबाली ऋषि क्या कहे, वो नास्तिक विचारधारा बताते हैं। बोले अरे क्या तुम लोग रो रहे हो, दशरथ ये आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता। अब नास्तिक विचारधारा है, ये जो शरीर है ये इस भौतिक वस्तुओं से बनता है और फिर कुछ देर जीवित रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। ये रोना धोना अलग अलग प्रकार से आप मृत व्यक्तियों को कुछ अर्पण कर रहे हो, कुछ खिला पा रहे हो, कौन खा रहा है क्या नहीं खा रहा है कुछ पता है क्या? जब तक जीवित हो भोग करो, आनंद करो। ये इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि राम जी सुन के अरे चलो भोग करेंगे, आनंद करेंगे, ये शरीर है, ये सब आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से वो सोच रहे हैं कि मैं ये सब बोल के नास्तिक विचारधारा बता के क्या फायदा इस प्रकार के सब अंतिम क्रियाओं को करके। आपको पता है कि वो मृत व्यक्ति खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये सब जो दिखता है वही सत्य है, बाकी सब बेकार है। तो ये सब नास्तिक विचारधारा बता। तो राम जी बड़े क्रोधित हो गए कि बोले अरे मेरे पिता ने आपको मंत्री बनाया कैसे? शास्त्र में वर्णन है कि जो भगवान को नहीं मानता, भगवान के संदेश को नहीं मानता, उसके मुख भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो गुण है वो शास्त्र के ऊपर आधारित सत्य है। ठीक है, तो वास्तव में जो ज्ञान है वो आत्म साक्षात्कार है, अपने आत्मा को समझना। तो इस प्रकार से आपका वाणी जो है शोभा नहीं देती। तो ये मनुष्य जन्म जो है ये धर्म करने के लिए बना है। तो जवाली ने जब इस प्रकार से राम जी से सुना तो कहा वास्तव में मैं वेदों को मानता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं मानता, लेकिन आपको वापस ले जाने के लिए ये सब बोल रहा था। तो वशिष्ठ ऋषि भी बोलते हैं अरे भैया ये मानते हैं लेकिन आपको वापस ले जाने के लिए बोल रहे हैं। तो जवाली ऋषि फेल हो गए, भरत मुनि फेल हो गए। अब वशिष्ठ कहते हैं, वशिष्ठ क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। ठीक है, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ। ठीक है, तो गुरु का आज्ञा पालन करना सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं तुम्हें बोलता हूं कि चलो और राज्य संभालो, क्योंकि गुरु का अगर शब्दों का पालन नहीं करोगे, और गुरु के वाक्य माता पिता के वाक्य से भी श्रेष्ठ होता है। हम्म, तो इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि ने कहा। तब राम जी ने फिर भी अब राम भगवान है और अपनी लीलाओं को करने के लिए वो तैयार हैं, उन्हें पता है क्या करना है, फिर भी नहीं माने। नहीं, मेरे पिता, पहला आज्ञा मुझे पिताश्री से मिला था, तो उसे पालन करना मेरा कर्तव्य है। और उसके पश्चात आपकी आज्ञा का भी पालन करूंगा, मेरे पिता की आज्ञा का पालन करने के पश्चात। ठीक है,
तो जब भरत समझ गए कि राम जी नहीं आने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, एक कुशा घास का आसन बनाया। उन्होंने कहा सुमंत्र को, कुशा घास का आसन बनाओ, मैं यहीं पे बैठ के ध्यान करूंगा जब तक राम जी वापस नहीं जाएंगे, यहीं पे खाना पीना नहीं खाऊंगा, और मैं जब तक राम जी तैयार नहीं होते। हाँ। तो वे राम जी उनको समझाने लगे, अरे क्या जिद कर रहे हो। हाँ, और वो सुमंत्र नहीं लाए, अब राम जी खड़े हैं तो कैसे कुशाघास का आसन लगाए, तो भरत जी ने खुद ही लगाया और खुद ही बैठ गए। राम जी कहे, अरे क्या तुम इस प्रकार से जिद कर रहे हो, ऐसा मत करो, मेरे इच्छा के विपरीत मत चलो। फिर भरत जी फिर से दुखी हो गए। तो फिर वो कहने लगे कि ओके ठीक है, मैं जाऊंगा वापस राज्य, लेकिन राजा आप ही रहोगे, मैं आपके सेवक के रूप में क्या करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। ठीक है। जब इस प्रकार से वार्तालाप चल रहा था, तो आकाश से बहुत सारे ऋषियों ने एक प्रकार से कहा कि राम जी की इच्छा को स्वीकार किया जाए, क्योंकि एक उच्च उद्देश्य को पूर्ण करना है। ठीक है। तो फिर तब भरत महाराज ने क्या किया, एक सुंदर पादुका प्रकट किए, सोने से गढ़ी पादुका प्रकट किए, राम जी को दिया। उनको कहा कि कृपया करके उसे पहनिए, और राम जी ने उसे पहना। और फिर उन्होंने कहा, हाँ, भरत जी कहते हैं कि आ, मैं ये पादुका वास्तव में राजा रहेंगे, और मैं पूरा जो राज्य का कारोबार है, इस पादुका को, इस आपके इस पादुका को राजा बनाकर मैं राज्य का कार्यभार संभालूंगा, और जब तक आप नहीं आओगे मैं अयोध्या के बाहर रहूंगा। और इस प्रकार से जटा पहनते हुए मैं क्या करूंगा, मैं भी, अब देखो 14 वर्ष राम जी जटा धारण किए हैं और पेड़ का छाल पहन रहे हैं, भरत महाराज कहते हैं मैं भी राज्य के बाहर रहूंगा, जटा धारण करूंगा, और मैं राज्य तो चलाऊंगा, लेकिन मैं राज्य के सुख को नहीं भोगूंगा, मैं तपस्वी के रूप में रहूंगा। ठीक है। और 14 वर्ष प्रतीक्षा के पश्चात यदि आप नहीं आए, तो फिर क्या करूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, अग्नि प्रवेश कर दूंगा। राम जी मान गए, बोले ठीक है चलो, जैसा भी है जाओ राज्य संभालो। ठीक है। और इस प्रकार से बहुत दुख से, पीड़ा से, आंखों में अश्रु लेते हुए राम जी ने सबको पुनः अंतिम बार कहा कि आप सब लोग अयोध्या वापस जाइए, सबको सम्मान दिया, और राम जी कुटिया में चले गए। सब लोग बेचारे अत्यंत दुखी अवस्था में, भरत महाराज उस पादुका को लेकर आ रहे हैं, और वापस आते आते भरद्वाज ऋषि के आश्रम में वापस आते हैं। जब पूछा गया कि भैया राम जी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा राम जी नहीं माने, ये आसन, ये पादुका लेकर आए हैं। वशिष्ठ ऋषि ने भरद्वाज ऋषि से आग्रह किया कि इस पादुका में इतनी शक्ति प्रदान करो कि ये क्या करे, सभी अयोध्या वासियों के जरूरतों को पूरा कर सके। तो भरद्वाज ऋषि ने क्या किया, उस पर विशेष कृपा प्रदान की। ठीक है, उसमें शक्ति प्रदान की। तो जब वे वापस आ रहे थे, भरत जी वापस अयोध्या में आए, तो वापस अयोध्या के उसी दुखदाई अवस्था को देखा। तो उन्होंने सुमंत्र को कहा कि देखा अयोध्या की ये दशा, राम जी के बिना बिल्कुल शक्तिहीन, निर्जीव हो गई है। ठीक है। तो फिर क्या किया, अयोध्या में जाने के पश्चात भरत जी नंदीग्राम, वहां से कुछ दूर से नंदीग्राम है, वहां पे भरत महाराज वहां पर चले गए कुछ मंत्रियों को लेके, और सब लोगों को लेके वहां पर अपना घर बनाया। पेड़ का छाल पहनते थे, जटा पहनते थे, केवल फल जो वनों में खाया जाता है, केवल वही जो राम जी खा रहे थे। यहाँ तक कि कई बार कहते कि वो भी स्वीकार नहीं करते थे, और वो जमीन पर भी नहीं, राम जी जमीन पर सोते थे तो वो गुफा बनाकर नीचे जाके सोते थे, राम जी के आसन के नीचे, अभी भी वो गुफा है नंदीग्राम में। ठीक है। तो और बहुत तपस्या करते थे, केवल कुछ गोमूत्र में भिगोया कुछ जौ खाते थे, वर्णन आता है, बहुत तपस्या उन्होंने किया, पूरे राज्य को संभालते थे, और उस पादुका को सामने जाके पूरे राज्य का समाचार वो वर्णन करते थे। ठीक है। और पूरे अ, त्योहार के साथ उस राम जी के पादुका का क्या हुआ, उसको राजा बनाया गया। ठीक है। और उसी को एक प्रकार से भरत महाराज उसका सेवक बन के राज्य चलाने लगे। तो भरत महाराज कई बार उस पादुका को क्या करते थे, चामर डुलाते थे, कई बार उस पादुका के ऊपर, देखो ये भाव है, भगवान का भाव, उस पादुका को भगवान रामचंद्र मान रहे थे और उसकी सेवा कर रहे थे, और वास्तव में उन्हें वो प्रेम, वो शक्ति प्रदान हो रही थी। ठीक है। तो तब अब वापस वहां पे वर्णन आता है कि राम जी बड़े चिंतित हो, वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि थे,
वे चित्रकूट में वो बड़े चिंता में थे। तो राम जी पूछते हैं सब ऋषियों के पास जाके कि चिंता का कारण क्या है, कहीं मैं तो कारण नहीं हूँ। तो ऋषियों ने कहा नहीं, हम आप कारण नहीं हो। रावण के जो भाई है, छोटे भाई खर, वो क्या करते हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं, हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, इसलिए हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर राम जी को कहते हैं हम सब लोग जा रहे हैं, आप भी आओ, हम लोग अश्व मुनि के आश्रम में जा रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप भी यहाँ पर साथ में आइए। ठीक है। तो राम जी ने कहा ठीक है आप लोग जाइए। तो राम जी जब वहां पर रहने लगे, अब चित्रकूट में क्या हुआ, अब इतनी विशाल सेना लेकर आए थे, तो जितने भी घोड़े थे, हाथी थे, उनके जो उष्ट था, इतना उन्होंने मलमूत्र त्याग किया था कि अब सोचो इतना विशाल सेना आया था उस जंगल में, तो पूरा वो एक प्रकार से दूषित हो गया था, बहुत मलमूत्र हो गया था। और फिर वहां पे रहने के पश्चात वो बार बार अपनी माताओं का और भरत महाराज का स्मरण होता था। तो राम जी तो क्या किए, कहे अब इस स्थान पे मैं नहीं रहूंगा, इससे आगे जाऊंगा। तो राम जी क्या हुए, चित्रकूट अ, छोड़ दिए और फिर आगे जाते हुए अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो अत्रि मुनि ने उनका स्वागत किया, वहां पर माता सीता अनसुईया से मिली। ठीक है, बहुत श्रेष्ठ जो स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, अनसुईया मिली। और फिर अनसुईया माता सीता को बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर रूप से समझाती है एक स्त्री का क्या धर्म होता है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताती है किस प्रकार से एक स्त्री जो है। अब देखो ये एक बहुत उच्च आइडियल केस है जो अनुसुईया माता बताती है। हम देखो जो रामायण में एज इट इज पढ़ रहा हूँ, एक होता है आइडियल, एक होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, अब देश काल पात्र अनुसार लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन माता अनुसुईया ने कहा है कि किस प्रकार एक स्त्री जो है उसका सर्वश्रेष्ठ जो विग्रह है, जो पूजा है, वो उनका पति होना चाहिए। ठीक है, और स्त्री के लिए सबसे बड़ा मित्र उसका पति है, चाहे उसका पति कैसा भी हो, पापी हो, द्वेषी हो, दुष्ट हो, उसमें किसी प्रकार से काम वासना हो, अ, तो फिर भी क्या है, उनकी सेवा करनी चाहिए, चाहे उसके पास धन हो ना हो। अ, और वो मनमाना हो, दुष्ट व्यवहार कर रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे वर्णन बताती हैं किस प्रकार से एक स्त्री का सर्वश्रेष्ठ धर्म है अपनी पति का सेवा करना। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अनुसुईया माता कहती हैं, तब माता सीता भी बड़े प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं, आपके आचरण से और आपके पद से बहुत श्रेष्ठ है। और वो कहती हैं कि ये सब मुझे मेरी माता कौशल्या ने भी ये सब यही शब्द बताए थे, जब घर से आ रही थी मेरी माताओं ने भी यही बताया था। और कहा कि निश्चित रूप से पति की सेवा करना ये सर्वश्रेष्ठ है, चाहे पति कैसा भी हो। और लेकिन मैं ऐसे पति का क्या कहना जो गुणों का भंडार हो, जब सबको करुणा प्रदान करता हो, जो धार्मिक हो, जो धर्म परायण हो, न्याय परायण हो। और वैसे प्रभु श्री रामचंद्र है, उनकी सेवा जो अपनी माता, अभी देखो तीनों माताओं का इतना सब होने के पश्चात भी जो अपनी सारी माताओं को समान प्रेम कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति की भला कैसा सेवा की जानी चाहिए। ठीक है, तो माता अनुसुईया बड़ी प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा कि आप मुझसे कुछ वरदान मांगिए, कुछ मांगिए, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो माता सीता ने उनसे कुछ नहीं मांगे। ठीक है, उन्होंने कहा, तभी अनुसुईया माता ने क्या कहा, क्या किया, माता सीता को एक सुंदर हार प्रदान किया। ठीक है, अब यहाँ पे अनुसुईया माता देती है जो कभी अ, मुरझाएगा नहीं। बहुत सुंदर वस्त्र प्रदान किए, आभूषण प्रदान किए, और फिर अलग अलग सौंदर्य का वस्तु प्रदान किए। तब अनुसुईया ये सब पूछती हैं माता सीता को कि बताओ अपना आपका विवाह कैसे हुआ। और फिर माता सीता सब कुछ बताती हैं, उनका विवाह कैसे संपन्न हुआ। और ये सब होने के पश्चात अंत में माता अनुसुईया कहती है आप जाओ प्रभु श्री रामचंद्र का सेवा करो, ये सब जो आभूषण है ये सब पहन के आप रामचंद्र का सेवा करो। और फिर उस रात्रि को वहीं विश्राम करते हैं। अगले दिन सुबह ऋषि को, रामचंद्र अत्रि ऋषि को पूछते हैं कि दंडकारण्य जाने का रास्ता बताइए। तो यहाँ पे अत्रि ऋषि कहते हैं, रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि इस वन में बहुत सारे राक्षस है, और कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार का कोई अपने कार्य में दोष उसे होता है, तुरंत ये राक्षस क्या करते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं। वे जैसे कोई व्यक्ति भोजन और पीने के पश्चात, कुछ पीने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति अपने मुख को साफ नहीं करे, या फिर जो शास्त्रों में दिए गए उपदेशों को पालन ना करे, तो ऐसे व्यक्तियों को खाने में ये राक्षसों को एक विशेष आनंद आता है। ठीक है, तो वो
वन में जाओगे तो थोड़ा संभल के रहना। अब ये कहते हुए राम जी ऋषि का प्रणाम करते हैं और फिर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वहां से प्रस्थान करते हैं। और फिर वो कहाँ पहुंचते हैं, दंडकारण्य वन में पहुंचते हैं। अब यहाँ पे अयोध्या कांड समाप्त होता है। अब दंड कारण से क्या होगा, अरण्य कांड प्रारंभ होगा, वो हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे हमने चर्चा किया कि अभी हम लोग राम जी की केवल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, केवल एक रामायण के फ्लो में चर्चा कर रहे हैं। जो भी लीलाएं हैं एज इट इज, जितना मेरा संभव है, जितना समय है, एज इट इज जो लीला है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो कभी कभी बस श्रवण करना चाहिए, तो मैं भी वही प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हो। और ये एक कथा हो जाएगा, हम लोग सुनते रह सकते हैं, आगे भी सुनते रह सकते हैं। ठीक है, और बस राम जी के लीलाओं को श्रवण करके, स्मरण करके हमें एक विशेष आनंद प्राप्त होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हम लोग कल वापस मिलेंगे और सब लोग अलग अलग चीजें, शिक्षाओं को लिख सकते हैं। कुछ शिक्षाएं जहाँ पे आपको अच्छी लग रही हो उसे ध्यान में रख कर कोई विशेष प्रसंग है उसे स्मरण करते रह सकते हैं। यही राम जी की विशेष लीला है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।